हम्म। सभी को जय श्री महाकाल। डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में आप सबका स्वागत है। जितने भी लोग यहाँ पे परिवार में आज जुड़े हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक ब्लेसिंग क्लास में जुड़े हैं। जैसे कि सब बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे परिवार से पहले से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे नए हैं। तो उन सब जो आज बिल्कुल नए जुड़े हैं उनको मैं वादा करता हूँ कि आज यहाँ से कुछ ना कुछ नया आप जरूर सीख के जाओगे, भले ही आपने टैरो कहीं से भी कुछ भी सीखा हो। तो ये ब्लेसिंग आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आप अपना समय दे रहे हो, तो आपको 100% यहाँ से ब्लेसिंग कुछ ना कुछ नई सीखने को जरूर मिलेगी। आज की जो हमारी ब्लेसिंग क्लास है, जैसे कि हमारा नाम है डिवाइन ब्लेसिंग, तो हम ब्लेसिंग क्लास के स्वरूप में लेके आए हैं टैरो। टैरो क्या है, किस तरह से उसका यूज किया जाता है, किस तरह से उसकी ब्लेसिंग हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, टैरो क्या है। टैरो एक ऐसी विद्या, इसको इस तरह से कहें कि हम, क्योंकि सब सनातनी हैं, जब भी हम ऐसे कहें कि बचपन से बड़े हुए तो हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं कौन से भगवान को पूजना है, किस भगवान के सामने सर झुकाना है, कैसे उनकी सेवा करनी है, ये कोई भी किसी को सिखाता नहीं है। आप ऑटोमेटिक एक एनर्जी के थ्रू आप खुद ही उनसे कनेक्ट हो जाते हो। आप देखोगे हर कोई अलग अलग, हमारे सनातनी होने के बाद हम हैं सभी सनातनी, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग इष्ट देव को, किसी कोई शिव को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। तो उनको कोई सिखाता नहीं है कि आपको इसको मानना चाहिए। आप ऑटोमेटिक ही आपका कनेक्शन उस गुरु से हो जाता है जहाँ पे आपको एनर्जी ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करती है। तो टैरो एकमात्र एक ऐसी, ऐसे कहें कि डिवाइन एनर्जी है, या ऐसे कहें कि डिवाइन टूल के तरह हम इसका यूज करते हैं। टैरो, जब हम, वैसे तो मानी जाती है कि इजिप्ट की एक ऐसी विद्या है जिसको उस समय में वो लोग सिर्फ खेलने के लिए यूज करते थे। मतलब कार्ड्स का यूज जो किया जाता था मोस्टली खेलने के लिए वो करते थे, क्योंकि उन्हें ये चीज समझती ही नहीं थी कि ये एक बहुत ही बड़ी विद्या है। लेकिन क्योंकि हम सब, मैंने कहा कि इंडिया में रहते हैं, जैसे ही कोई भी विद्या के स्वरूप हमारे पास होती है, जब हम उसको यूज करते हैं, तो जब ये टैरो घूम के जब इंडिया में पहुंचा, हमने जब उससे हीलिंग करना स्टार्ट की, तो हमने देखा ये तो एज अ डिवाइन टूल काम कर रहा है। ये तो वो सब बता रहा है, क्योंकि टैरो के अंदर खुद ही अपने आप में एक एनर्जी होती है। तो टैरो जब हमने यूज करना स्टार्ट किया, तो एज अ डिवाइन टूल जब हमने यूज किया, तो हमने देखा कि ये सब कुछ बता पा रहा है कि कब होगा, कैसे होगा, कितना समय हमें रुकना पड़ सकता है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमने इसको एक विद्या के स्वरूप में ग्रहण किया। और आज के इस समय में जितने भी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्विस देते हैं, उसमें से 75% लोग टैरो से ही हीलिंग करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी वहां पे हम पहुंचते हैं, या अगर आप किसी सोशल मीडिया साइट पे अगर आप अपनी सर्विस दे रहे हो, तो वहां पे तो आपको भगवान समझा जाता है। मतलब आपके पास आते हैं, आपको बोलते हैं मेरी ये समस्या है, जल्द से जल्द इसका निवारण कर दो। अब उनको तो लगता है कि आपके हाथ में एक जादू की छड़ी है, आप घुमाओगे और सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो भी आपकी तरह ही एक ऐसा है जिसने अपने जीवन में वो विद्या ग्रहण की है। वो आपको विद्या को एक ऐसे कहें कि डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होके आपको हील कर सकता है। कोई भी विद्या कभी भी आपको जो भी प्रेडिक्शन देती है, वो आपके कर्मों को बैलेंस कर सकती है, कर्मों को काट नहीं सकती। कुछ लोग इस तरह से समझते हैं कि टैरो इस तरह से है कि किसी को भी अगर आपने बता दिया तो उसका कार्य हुआ। तो कार्य तो होगा, रीडिंग आपकी कभी गलत नहीं होगी। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, एक व्यक्ति है जो अंधेरे में चल रहा है, उसे पता ही नहीं है मुझे आगे कहाँ जाना है, तो कहीं ना कहीं टकरा जाएगा। और अगर उसके हाथ में टॉर्च होगी, उसे पता होगा कि ये समय मेरे लिए सही है या गलत है, तो एटलीस्ट वो संभल के चलेगा ताकि कहीं से टकराए ना। और समझो इस तरह से भी कह सकते हैं कि टक्कर ट्रक से होने वाली थी लेकिन साइकिल से हो गई, तो कम में निपट जाएगा। तो इस तरह से हमने जब टैरो को यूज किया, तो एक डिवाइन एनर्जी की तरह हमारे साथ काम करने लगा, जिससे हम उसको ब्लेसिंग करने लगे। और जैसे कि मैंने कहा, एकमात्र एक यही विद्या है जिसमें जो भी जातक आपसे जुड़ता है, वो लंबे समय तक के लिए जुड़ता है। जैसे अगर कोई यहाँ पे निमोलॉजी करता होगा या एस्ट्रोलॉजी करता होगा, तो जब आप जातक से जुड़ते हो, उसको 5 साल की प्रिडिक्शन का एक पीडीएफ बना के दे देते हो, एक वीडियो दे देते हो, 1 से 1.5 घंटे का जूम पे लाइव सेशन दे देते हो, उसको आने वाले 5 साल की हीलिंग करके दे देते हो। लेकिन वो अब जातक वापस 5 साल के बीच में आपसे क्यों जुड़ेगा? क्योंकि उसकी आपने 5 साल की प्रिडिक्शन कर दी है। और टहरो ही एकमात्र एक ऐसी विद्या है
जिसमें क्लाइंट अगर आपके पास आया, तो आप मोस्टली इसमें क्लाइंट्स की बात करें तो कैसे क्लाइंट्स आते हैं वो भी समझ लेते हैं। क्लाइंट्स कैसे आते हैं? मेरी बॉयफ्रेंड मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मोस्टली क्वेश्चन यही आते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे हीलिंग कर रहे हैं, आप चेक कर लेना। बहुत ही कम ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि मेरी आध्यात्म की रीडिंग कर दो कि मुझे आध्यात्म में आगे जाना है। क्योंकि हम सब, मैं बोलता हूँ हमारे जीवन में जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं, तीन तरीके के लोग होते हैं, ठीक है? जिसमें से तीन तरीके के ही लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो पहले तो लोग वो अच्छे होते हैं जो माँ के पेट में है। हर कोई कहता है ना, ये माँ के पेट में बच्चा होगा बहुत अच्छा होगा, बड़ा होकर हमारे माँ बाप का नाम रोशन करेगा। दूसरे लोग कौन से अच्छे होते हैं? जो स्वर्ग सिधार गए। कभी देखा है कोई मर गया उसके लिए बोल रहे हो कि ये तो आदमी सही नहीं था? हर कोई बोलता है आदमी अच्छा था, भगवान उसे अपने शरण में पनाह दे। और तीसरे कौन से अच्छे लोग होते हैं? जिनको हम जानते नहीं, ठीक है? वही अच्छे होते हैं। जिनको आप जानते हो वो कैसे अच्छे हो जाएंगे? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, अगर किसी के आप अच्छा ही अगर अपने मुंह से करते हो, तो आप उसकी निंदा भी आप अपने मुंह से कर ही देते हो। अगर चेक कर लेना, अगर किसी के भी जीवन में बहुत ज्यादा अच्छाई भी की होगी ना, तो आपके मुंह से जाने अनजाने उसकी बुराई हो ही जाएगी। तो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी तो तीन काल सत्य, गलत हो ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह था कि टैरो एक ऐसी विद्या है जिसमें आप कभी किसी से जुड़ते हो, तो समझो अगर किसी को आपने हीलिंग की और आप उससे कहते हो कि एक 15 दिन की हीलिंग हम आपको दे रहे हैं, 15 दिन के बाद एक बार फिर से आना, हम चेक करेंगे, परिस्थिति अभी सही नहीं है, कुछ रेमेडी देती हूँ कर लो, या देता हूँ कर लो। उसके बाद 15 दिन के बाद एक बार फिर से रीडिंग करवाना, तो इमीडिएट आपके पास आता जरूर है। और कई बार किसी व्यक्ति को आपने एक बार ही हीलिंग दे दी, तेरा काम हो जाएगा, और उसका काम हो गया, तो फिर वो छोटी से छोटी बात के लिए आपसे हीलिंग करवाता है। तो टैरो एकमात्र एक ऐसी विद्या है जिसमें आपको एक ही क्लाइंट महीने में 4 बार, 5 बार, 10 बार भी ज्वाइन करता है या कनेक्शन लेता है, आपसे जुड़ता है। बात आती है टैरो, क्या हर कोई सीख सकता है? बिल्कुल हर कोई सीख सकता है। एक, हम जब छोटे थे एक मिथ होता था, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मिथ ही था, और वो मिथ है क्योंकि अब मेरे को पता चल गया है। क्योंकि जब हम छोटे थे, हम मेले में जाते थे, मैं देखता था एक आंटी होती थी जिसके बड़े बड़े नाखून होते थे, कर्ली से बाल होते थे, और वो कुछ क्रिस्टल बिछा के अंधेरे वाली जो रूम में एक अच्छा सा लाइट वाला क्रिस्टल होता था, ऐसे ऐसे करके फिर टैरो निकालती थी और बोलती। तो हम छोटे होते थे तो क्या पूछते थे, बच्चे तो क्या पूछेंगे, पास होंगे कि नहीं? तभी तो एक ही टेंशन होता था, एक तो क्योंकि हम सब 19वीं सदी वाले बच्चे थे, तो डर लगता था पापा उठती हुई आशीर्वाद, पापा का उड़ता हुआ आशीर्वाद ना मिल जाए। ठीक है, आशीर्वाद दो तरीके के होते हैं, एक तो हाथ से दिया जाने वाला, एक हवा में आने वाला। तो हवा में आने वाला आशीर्वाद हर किसी को नहीं चाहिए होता था। ठीक है, तो डर एक तो एक ही चीज का होता था। लेकिन आज के इस युग में अगर मैं देखूं, तो आप देखोगे टैरो आप भी कर सकते हो। उसके लिए नाखून बड़े करने की आवश्यकता नहीं है, कर्ली बाल होने की आवश्यकता नहीं है। वो एक प्रेजेंटेशन होती है अपनी तरफ किसी को भी आकर्षित करने के लिए। बहुत सारे लोग हीलर्स इस तरह से भी कहते हैं कि क्रिस्टल होने जरूरी है, कैंडल लाइट जलानी जरूरी होती है, वो सब उस समय सामने वाले व्यक्ति को हील करने के लिए, काम करने के लिए ही चीज होती है। अथवा उसके अलावा आपको सिर्फ टैरो डेक के अलावा मेरे हिसाब से और कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर आपके पास टैरो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेसिक नॉलेज ही ले रखा है लेकिन काफी सालों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सर्विस दे रहे हैं। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट कहाँ आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं टैरो रीडर हूँ, तो सिर्फ वो पढ़ सकता है, आपको हील कभी नहीं कर सकता है। और जो कहते हैं मैं टैरो हीलर हूँ, वो हमेशा ही हीलिंग करता है। मतलब जब वो कुछ बोलेगा, तो क्योंकि वो नहीं बोल रहा है। मैं हमेशा मेरे क्लास में एक चीज सिखाता हूँ, जब हम कार्ड से कनेक्शन बनाते हैं तो अपने मस्तक पे कार्ड्स को रखते हैं, और उस परमपिता परमात्मा की ज्योत को कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा की ज्योत, जिसको भी आप मानते हो, जैसे कि मैं शिव को मानता हूँ, तो हे परमपिता परमात्मा की ज्योत शिव जी, मुझे माध्यम बनाए कि XYZ जो भी मेरे पास हीलिंग करवाने आए, समझो विक्रम जी मेरे पास हीलिंग करवाने आए, तो विक्रम जी की मैं हेल्प कर सकूं। बस उसके बाद जब हम कनेक्शन बना लेते हैं और स्प्रेड करके निकालते हैं, तो 100% हीलिंग राइट होती है। अब क्यों राइट होती है? इंसान गलत हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा का भी गलत नहीं हो सकता। तो उस समय आप क्या कर रहे हो? सिर्फ हम एक माध्यम है जिससे हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, बस। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बस कार्ड करते हैं, जो निकल गया बता दिया, बात खत्म, पढ़ने भी नहीं आ रहा होता है।
या इस तरह से कहें कि कुछ लोग इसको एज अ प्रोफेशन इस तरह से करते हैं, उसको इतना डरा दिया जाता है सामने वाले को कि वो बेचारा डर के मारे ही सोचता है कि क्या करूं, फिर उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेच दिया जाता है, तो वो भी जरूरत नहीं होती है। कार्ड्स नेवर लाई, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। जिसको कार्ड नहीं भी करने आता है ना, जिसने आज तक कार्ड नहीं किए, अगर वो स्प्रेड करे, मतलब शफल करके कार्ड को स्प्रेड करके कार्ड पिक करे, जिसके लिए भी कार्ड निकालेगा, अगर वो सच्चे मन से निकाल रहा है कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो कार्ड के अंदर वो सारी पोजीशन उसकी होती है, उसकी हेल्प भी उसी के अंदर ही होती है। बस उसको समझने वाला होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, कार्ड को कभी पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, जो कहते हैं ना मैं टैरो रीडर हूँ, तो उन्होंने सिर्फ पढ़ा ही है, उन्होंने कार्ड को कभी समझा है ही नहीं। किसी ने किसी भी गुरु से कहीं से भी विद्या ली भी हो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, सबसे पहले तो जिसने भी अपने नाम के आगे टैरो कार्ड रीडर लगा रखा है, अपने आप को हीलर कर दो, और अब हीलिंग करके देखना, अब उसकी हेल्प करके देखना, देखो कितना फर्क आता है, आपकी खुद की हीलिंग में फर्क आपको दिखेगा। दूसरी चीज, कार्ड से कनेक्शन बनाने के लिए डेली एक कार्ड खुद के लिए भी निकालो। मैं आज 14 साल से कार्ड्स कर रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा रात को एक अपने लिए कार्ड निकालता हूँ और कार्ड को पूछता हूँ कि आज का मेरा दिन कैसा गया। अब इसमें एक और कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जो भी लोग कहीं से भी सीखे हो, तो ज्यादा जोश में आके सुबह मत निकाल लेना कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा। ठीक है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि कभी कोई नेगेटिव कार्ड आ जाता है, तो हम सारा दिन खुद को ही इतना नेगेटिव बना लेते हैं, कुछ नहीं भी होने वाला हो तो हो ही जाता है, क्योंकि कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो सतर्क होने के लिए लोग, कई लोग खुद के लिए खुद का सुबह का कार्ड निकालते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मतलब जब भी आप कार्ड निकालोगे, जो भी निकलेगा आप चेक कर लेना, क्योंकि कार्ड रात को इसके लिए निकालने के लिए बोल रहा हूँ कि आपका कनेक्शन अच्छे से बनता है, आपको समझ में आता है आज मेरे साथ सच में सही सही सारी चीजें सही हुई कि ऊपर नीचे हुई, आपको ऑटोमेटिक कनेक्शन, बहुत ही बॉन्डिंग उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। बस इतनी सी चीज है। तो दो चीजें अगर नियमित रूप से आप करने लगो, तो भी आपका कार्ड से कनेक्शन अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कार्ड्स को। कार्ड्स जो होते हैं, जिसको हम टैरोट कहते हैं, या टैरोट को, एक्चुअली टैरोट जो है, उसको पता कैसे चला कि ये विद्या कहाँ की है? ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं स्पेनिश है, कुछ बोलते हैं इजिप्ट है, कुछ बोलते हैं कि इंग्लैंड से आई है, कुछ बोलते हैं अरेबिक कंट्रीज से आई है, कुछ बोलते हैं कि इंडिया की ही ये विद्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए टैरोट को जब हमने डिकोड किया, इसको दो भागों में बांटा गया। TAR, TAR का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका। ROS, रोज का मतलब है रॉयल पार्थ, तो जीवन जीने का रॉयल तरीका, या जीवन जीने का रॉयल पार्थ। ये जब डिकोड किया गया तो ये इजिप्ट लैंग्वेज में था, उससे पता चला कि ये इजिप्ट से आई हुई विद्या है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि कुछ लोग कहते हैं ओशो जैन के कार्ड सीखने चाहिए, कुछ कहते हैं कि एंजल्स कार्ड सीखने चाहिए। अब ओशो जैन और एंजल्स कार्ड और राइडर ऑफ ए डेक में फर्क क्या है, पहले वो समझना बहुत ही आवश्यक है। राइडर ऑफ ए डेक जो होती है, एकमात्र एक ऐसी डेक है जिसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स के अंदर 22 कार्ड्स होते हैं, वो होते हैं मेजर अरकाना, और 56 कार्ड होते हैं माइनर अरकाना। अब जो राइडर ऑफ ए डेक होती है, वो अपने आप में इतनी एनर्जेटिक डेक है कि उससे न सिर्फ आप किसी की हीलिंग कर सकते हो, किसी का मार्गदर्शन कर सकते हो, किसी को बता सकते हो कि उसके जीवन में कौन सी घटना कब घट सकती है, उसका समय भी आप बता सकते हो। ठीक है, और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, अगर आपने सामने वाले को बोल दिया, समझो कि कोई जातक आपके पास आ गया, आपने उसकी हीलिंग की, कार्ड निकल गया, उसका सवाल है मेरी शादी कब होगी। ठीक है, ये मोस्टली सवाल है, आजकल बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी। अब आपने बोल दिया कि 1.5 साल में होगी, ठीक है, तो अब वो 10 हीलर्स के पास भी चला जाएगा ना, शादी तो उसकी 1.5 साल के बाद ही होगी। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने बोल दिया, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जो कार्ड्स करने से पहले उस परमपिता परमात्मा की ज्योत से कनेक्शन बनाते हो, जो कि अच्छा भला व्यक्ति बनाता नहीं। जिस विद्या को जितना आप मान देते हो, उससे 10 टाइम्स ज्यादा वो आपको हेल्प करती है। बस इतनी सी बात जो है, मैंने मेरे गुरु से सीखी। तो जब आप कार्ड्स करते हो, सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा की ज्योत से कनेक्शन बनाओ और निकालो, तो भगवान तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। और आपने बोल दिया तो उस बात ही खत्म है, क्योंकि आप उस समय आप तो बोल ही नहीं रहे हो, आपके अंदर से वो महाकाल, वो शक्ति ही तो बोल रही है, गाइडेंस तो वही दे रही है। बात इतनी सी है।
ठीक है। तो मैं बता रहा था राइडर ऑफ वेट डेक अपने आप में एक ऐसे एनर्जेटिक डेक है जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं, जिसके 22 कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना और रिमेनिंग कार्ड होते हैं माइनर अरकाना। ठीक है। अब मेजर अरकाना क्या होते हैं? आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स को, ऐसे कहें कि आपके जीवन के इंपॉर्टेंट इश्यूज को, अगर मेजर कार्ड निकलता है तो बहुत ही ज्यादा, मेजर का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। ठीक है, मेजर सिचुएशन को बचाता है या बताता है। तो मेजर के कार्ड आए तो आप अगर किसी व्यक्ति की आप हीलिंग कर रहे हो, मेजर अरकाना कोई कार्ड आ गया, तो कम से कम 3 महीने तक आप फिर सेम सवाल की रीडिंग नहीं करते उस व्यक्ति के लिए। जैसे कि मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि कोई व्यक्ति आके मुझे कहता है कि मेरी शादी कब होगी, आपने बोल दिया 1.5 साल। तो अभी अगर वो 1 महीने में या 2 महीने में फिर से आ भी गया या 15 दिन में फिर से आ भी गया, तो उसने 15 दिन में ऐसा क्या कर लिया होगा कि उसकी शादी हो जाएगी? ऐसा कुछ कर लिया होगा? ठीक है, नहीं किया होगा। बस छोटी सी बात इतनी से समझना यही है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, पढ़ने पे कंसंट्रेट देते हैं, पढ़ना होता ही नहीं है कार्ड्स को। कार्ड को छापना सिखाते हैं, मैं तो ऐसे कहता हूँ। ठीक है, इस चीज में मैं इनकार नहीं करता हूँ, महाकाल की कृपा है। मैं बोलता हूँ कि आपको इतने अच्छे से समझाए जाते हैं कार्ड, जिससे आपके माइंड में वो छप जाते हैं, आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ता है, नोट्स भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। कार्ड्स का जो मेन कनेक्शन बनता है, बहुत सारे लोग जो हैं, गलती जो सबसे बड़ी करते हैं, आज मैं वो भी बताऊं। जितने भी हीलर्स यहाँ पे बैठे हैं, उसमें से 75% लोग, मैं दावे से कह सकता हूँ, वो कार्ड को पढ़ते गलत है। कहाँ से पढ़ते हैं? सबसे पहले वो पढ़ते हैं नाम से। तो कभी भी कार्ड को नाम से पढ़ते ही नहीं है, ये तो लास्ट स्टेज होती है। सबसे पहले कार्ड को पढ़ा जाता है उसके नंबर से, उसके बाद पढ़ा जाता है उसके कलर से, उसके बाद पढ़ा जाता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उससे, उसके बाद पढ़ा जाता है उस पिक्चर से, और लास्ट में पढ़ा जाता है नाम से। अब लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पहले नाम से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर जबरदस्ती अब मन से एक स्टोरी बनाते हैं और सामने वाले को बता देते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि नाम से ही उसकी स्टोरी बने, क्योंकि नंबर जो है कार्ड में, जो भी चीज दी गई है तो किसी कारण से ही दी गई है। नहीं तो जब कार्ड बन रहे थे उसमें अगर वो नंबर नहीं चाहते तो नहीं डालते, लेकिन डाला गया है तो उसका कुछ कारण तो होगा। ठीक है, वो एक भजन है ना कि एक जोली में फूल भरे हैं, एक जोली में कांटे हैं, कुछ कारण होगा। तो भाई कार्ड्स के अंदर भी जो जो चीजें डाली गई हैं तो कुछ कारण होगा तभी डाली गई है, बेवजह कोई चीज नहीं होती। ये चीज हमेशा याद रखना। तो जब वो क्रिएटर क्रिएट कर रहे थे, जो प्रमिला जी, एक जो ऐसे कहें कि प्रिंटिंग जिन्होंने की, जिन्होंने इसको डेवलप किया कार्ड के अंदर, उसके अंदर जो एक छोटे से छोटा एलिमेंट है उसका भी कुछ कारण है, इसके लिए ही वो कार्ड में, नहीं तो क्यों होता। ठीक है, मैंने बहुत सारे हीलर्स को गलती यही करते देखिए। तो आप जो भी क्लास आगे ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे बैठे हो, जिसको भी बाद में भी इस ब्लेसिंग को देखोगे या इस वीडियो से जुड़ोगे, कार्ड्स को पढ़ने का तरीका समझ लो। सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर से, फिर पढ़ते हैं कलर से, फिर पढ़ते हैं उसके अंदर एलिमेंट से, उसके बाद पढ़ते हैं उसके अंदर पिक्चर से, और लास्ट में पढ़ते हैं नाम से। ठीक है, क्योंकि जो नए नए हीलर्स या ऐसे कहूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान लेके फिर कर देते हैं स्टार्ट, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली कार्ड को पढ़ना कैसे है, तो वहीं पे उनकी रीडिंग कहीं से गलत हो जाती है। फिर बोलते हैं कि सर सामने वाला कहता है कि मेरी हीलिंग नहीं होती। एक और इम्पोर्टेंट चीज अचानक से याद आ गई, बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसे भी जुड़ते हैं। मैंने देखा है ऑनलाइन जब लोग सर्विस देते हैं, तो वहां पे लोग ऐसे जुड़ते हैं, मेरी शादी कब होगी। उनका क्वेश्चन होता है मेरी शादी कब होगी। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ ये, वो पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी। ठीक है, अब जब सामने वाला हीलर बोल देता है 1 से 1.5 साल में होगी, समझो पॉजिटिव कार्ड है, उसने बोल दिया 1.5 साल में हो जाएगी, फिर बोलता है नहीं आपकी रीडिंग तो गलत है, मेरी शादी तो हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो करते हैं ऑनलाइन, उनको पूछना, उनके साथ ये चीजें प्रॉब्लम आती है। अब वो वहां पे हीलर गलत नहीं है। मतलब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, आप कार्ड से हीलिंग कर रहे हो, आपने बोला 1.5 साल, तो वाकई उसकी 1.5 साल में शादी हो, आप गलत हो ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है? उसका दूसरा कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा होता है, और वो सबके सामने ये तो पूछ ही नहीं पाता है कि मेरी पहली बीवी को छोड़ के मैं दूसरी से करना चाहता हूँ, उससे शादी होगी कि नहीं। तो वो पूछता कैसे कि क्या मेरी शादी होगी? अब क्योंकि वो अभी सारे समाज के सामने पूछ रहा है, उसको मालूम है ये वेबिनार तो यूट्यूब पे जाएगा, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो उस ट्रिक से वो क्वेश्चन पूछता है। लेकिन 100% गारंटी है
ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए देखा। जब उसको बोल दिया गया 1.5 साल में शादी होगी, तो होगी, क्योंकि आपने उसकी घंटी बजा दी। अब वो जिससे प्यार करता है ना, उससे शादी तो करके ही मानेगा, इसको भले ही छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो क्रिएटर ही उसको मैसेज दे रहा है, क्योंकि सवाल उसने वो पूछा है। तो अगर वो ट्रिकी सवाल खुद के लिए खुद परेशानी बना रहा है, तो हम नहीं जानते। क्रिएटर ने जो मैसेज दिया वो 100% राइट होगा। ये चीज हमेशा याद रखना। दूसरी एक और चीज होती है कार्ड्स के अंदर, जो मैं हमेशा कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम कार्ड से हीलिंग करते हैं, तो क्या हमें प्रॉब्लम होती है, या हमारे ऊपर साइड इफेक्ट उसका होता है। तो मैं नहीं मानता। ठीक है, ये भी एक मिथ ही है, या ऐसे कहें, इस चीज से लोगों को डराया जाता है। छोटी सी बात है, जब आप कार्ड से किसी की हीलिंग करते हो, ठीक है, तो कार्ड ही है एकमात्र एक ऐसी विद्या जिसमें कम से कम कार्मिक आप उनसे जुड़ते हो। अदरवाइज सबसे जो इम्पोर्टेंट, या ऐसे कहूँ, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देती है किसी को हीलिंग करते समय, वो विद्या होती है रेकी। जब आप रेकी से किसी की हीलिंग करते हो, आप उसके कर्मों को काटने जा रहे हो। और जब टैरो से हीलिंग कर रहे हो, आप उसको एक रास्ता दिखा रहे हो, आप उसके कर्म नहीं काट रहे हो। आप तो सिर्फ एक माध्यम बन रहे हो उसको रास्ता दिखाने का। तो टैरो कम से कम इम्पैक्ट करता है। उसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो उसे करना क्या है, एक ब्लैक टर्मलाइन का क्रिस्टल आता है, अपने लेफ्ट हैंड में पहन लो। ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड में पहन लो, जय श्री महाकाल। कुछ टेंशन डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि कार्ड कभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं करते, उल्टा हील ही करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जब किसी की शादी नहीं हो रही होती है, तो उसके लिए बोलते हैं कार्ड का एक प्रिंट आउट निकालो और पिलो के अंदर रख के सो जाओ, और उनकी शादी हो जाती है, सिर्फ कार्ड के प्रिंट आउट से। एज ए रेमेडी करवाते हैं। ठीक है, तो काम होता है। ठीक है, तो कार्ड के अंदर तो खुद के अंदर ही एक एनर्जी है, वो खुद ही आपको यूनिवर्स की एनर्जी को जुड़ के आपको हेल्प करता है आपके रास्ते निकालने के लिए। तो ये तो बहुत ही, ऐसे कहूँ कि सरल विद्या, और ऐसे कहें कि कनेक्शन बहुत जल्दी बनता है कार्ड से। क्योंकि एक छोटी सी बात है, अभी सभी लोग व्हाट्सएप वाला मोबाइल यूज करते हो? कोई ऐसा है जो ना करता हो? हाथ ऊपर करो। भाई कोई ऐसा हो जिसके पति ने व्हाट्सएप वाला मोबाइल ना लेके दिया हो? वैसे तो सबने लेके दिया होगा, मेरे को पता है। नहीं भी लेके दिया होगा तो खुद ने ले लिया होगा। ठीक है, तो मोबाइल तो सबके पास ही है। अब हम सबसे पहले नींद में से उठते हैं तो क्या करते हैं? लोगों की स्टोरी देखते हैं। अब जब हम लोगों की स्टोरी देखते हैं या व्हाट्सएप पे देखते हैं, तो पता चलता है, अरे ये तो यहाँ घूम रही है, या ये मेरा दोस्त तो यहाँ गया है दर्शन करने। यही चेक करते हैं, पता करते हैं, वो जहाँ पे खड़ा होता है हम उसको नहीं देख रहे होते हैं। हम तो देख रहे होते हैं ये है कहाँ पे। अच्छे से सोचना इस चीज को, आप कभी भी ये नहीं देखते कि वो व्यक्ति कैसा है, वो तो मालूम है वैसा ही है, कल भी वैसा ही दिखता था, आज भी वैसा ही दिखता है। ठीक है, दिखने पे एक और चीज मुझे याद आती है, किसी भी माँ का बेटा काला नहीं होता। सबके बेटे सांवले होते हैं। कोई माँ बोलती है मेरा बेटा काला है? नहीं भाई, सबकी माओ के बेटे सांवले होते हैं, काला किसी का बेटा नहीं होता। तो हम जब देखने की बात कर रहे हैं, तो जब हम देखते हैं, तो आप पीछे देखोगे तो उसमें ये देखते हो कि वो व्यक्ति है कहाँ पे। ट्रेवल कर रहा है, शॉप पे है, किसी मंदिर में है, किसी ऑस्पिशियस जगह पे गया है। तो सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड हमारा किसको पकड़ता है? उस पिक्चर को पकड़ता है, उस जगह को पकड़ता है, उसमें दिख क्या रहा है। जो एक प्रैक्टिस मैंने आप सबको बोली, कि कहीं से भी आपने टैरो किया हो, रोज एक कार्ड अपने लिए निकालो और रात को पूछो मेरा दिन कैसा गया। खुद के लिए भी तो हीलिंग करनी होगी। ये भी मिथ होता है, काफी लोग बोलते हैं सर मैं दूसरों की तो हीलिंग कर लेती हूँ, जब खुद की बारी आती है तो कंफ्यूज रहते हैं। भाई क्यों? ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो दवाई दे सकता है लेकिन खा नहीं सकता? फिर तो हम कैसे डॉक्टर हुए? आधे अधूरे डॉक्टर हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। जो विद्या है, आप उससे दूसरों की हेल्प कर रहे हो, खुद के मामले में बोल रहे हो कि मेरे से ना हो रही, तो ऐसे कैसे? या तो हमारा कनेक्शन कार्ड से सही नहीं है, बस बात तो इतनी सी है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कार्ड से हीलिंग करते समय? आपको हमेशा चीजों का जो ध्यान रखना होता है, सबसे पहले एक चीज हमेशा ये याद रखनी है, जब भी आप कार्ड को पढ़ते हैं उसके नंबर से पढ़ो, फिर कलर से, फिर एलिमेंट से, फिर उसके अंदर जो सिंबल्स हैं उससे, और लास्ट में पढ़ो उसके नाम से। ठीक है, नाम से पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि नाम दिया गया है, मैंने बोला कार्ड के अंदर जो भी चीजें उसको पढ़ते हैं, तो लास्ट में नाम को पढ़ो। बस ये चीज करना स्टार्ट कर दो, आप देखोगे आपका कनेक्शन कार्ड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा अच्छे से कनेक्शन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो टैरो क्या है? एक ऐसी विद्या जिसमें क्लाइंट आपसे लंबे समय तक जुड़ता है,
और उसका कनेक्टिविटी आपसे हमेशा बरकरार रहती है, मतलब सब जब जब समय समय पे उसको आवश्यकता होती है आपसे जुड़ता है। ठीक है। एक मैं मेरी क्लास के अंदर सिस्टर्स जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई है, ये सिर्फ वही कर सकती है, इनके लिए उनको हमेशा मैं बताता हूँ भाई, जितनी भी मेरे वैसे तो सारी मेरी बहनें ब्यूटीफुल हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल हैं भी, और फिर भी ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल होने के लिए पार्लर तो जाती होंगी। ठीक है, तो जब भी आप कोई त्योहार होता है, ठीक है, पार्लर में एक अपना अल्टर लगा दो। ठीक है, मैं कनेक्शन बना रहा हूँ कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। फीमेल्स जो होती है जब भी पार्लर में, जब फेस्टिवल सीजन होती है, पार्लर वाली से बात कर लो, एक अपना टेबल छोटा सा वहां पे लगा लो और टैरो लेके एक दिन की ड्यूटी वहां पे दे दो। जैसे कि तीज वगैरह का त्योहार होता है, लेडीज हमेशा मेहंदी लगाने जाती हैं। ठीक है, तो अकेली तो कोई लेडीज जाती नहीं है, साथ में अपनी ननद को, सहेली को, पड़ोसन को ले जाती है। अब जब आप एक का करने लगोगे ना वहां पे हीलिंग, ठीक है, जब एक का करने लगोगे ना तो जिसका फेशियल चल रहा होगा ना वो भी बोलेगी पहले मेरे को करवा लेने दे। ठीक है, पार्लर वाली को बोलेगी रुक जा भाई, मेरा बाद में करना, इसका पहले कर दे, मेरे को हीलिंग करवाने दे। ठीक है, तो कार्ड एकमात्र एक सा कनेक्शन है कि लेडीज जो है अगर पार्लर में जाके अपना एक अल्टर एक दिन के लिए भी लगा दे, अपने कार्ड्स लेके जाना और अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लेना। एक ही बार अगर आपने वहां पे अल्टर लगा दिया, एक दिन में 40-40 रीडिंग हो जाती है। 40 लोगों को आपका नंबर चला गया, वो खुद ही आगे 40 लोगों को देती है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारा कार्ड जो होता है ना कोई फेंकता नहीं है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन का, बड़े से बड़े मॉल का कार्ड कोई भी फेंक देता है, हमारा कार्ड कोई नहीं फेंकता। क्योंकि हम क्या है, छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, हमारी जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। तो जब आप किसी की हीलिंग कर देते हो, उसका अपना नंबर दे दिया, कार्ड दे दिया, नेक्स्ट टाइम वहां पे टेबल नहीं भी लगाया, आपका एक बार में अर्निंग स्टार्ट हो जाता है, जय श्री महाकाल। ठीक है, कनेक्शन बन जाता है। आप आगे चल के उनको सर्विस प्रोवाइड फेस टू फेस भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग सिर्फ ही लेडीज को ही होती है। इसके लिए जो भी मेरी बहनें होती है, मैं तो क्लास में ये सिखाता भी हूँ कि आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब अर्निंग की जब बात आती है तो टैरो सीखना क्यों चाहिए? न सिर्फ दूसरों को हीलिंग करने के लिए, अर्निंग के लिए भी। ठीक है, आप कोई भी विद्या कर रहे हो, ठीक है, एक और मैं चीज बताता हूँ, जितने भी ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए लोग हैं वहीं पे वही यहाँ पे बैठे हुए हो। ठीक है, आप किसी भी विद्या से किसी की हीलिंग कर रहे हो, खुद चेक कर लेना। जब आप किसी की हीलिंग करने जाते हो, घर वालों बोलते हैं पता नहीं क्या करती रहती है सारा दिन, बोलते हैं पता नहीं क्या क्या करते रहते हो सारा दिन, बोलते हैं ना सबके घर वाले। ठीक है, टैरो में कोई ऐसा बोलता नहीं है, टैरो में तो उनको खुद को उत्सुकता होती है। जब उनके घर वालों की अगर कोई चीज इधर उधर हो जाती है ना, सबसे पहले घर वाले को ही पकड़ा जाता है, भाई तू सबसे पहले तू ही निकाल के बता भाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी चीज, चेक कर लेना। ठीक है, अब कहाँ मिलेगी, उसके लिए हम क्लास में सीखते हैं डायरेक्शन। कैसे मिलेगी उसके लिए हम सीखते हैं क्या उस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में आपको चेक करना है कार्ड है, या आपकी वस्तु किस डायरेक्शन में गुम हुई है, कार्ड से चेक किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा कार्ड को समझते हैं। सबसे पहले जब कार्ड की बात करता हूं तो मैंने हमेशा मैं कहता हूं, कार्ड जब हम रीडिंग करते हैं तो हम जो क्लास में सीखते हैं वो सीखते हैं राइडर ऑफ वेट डेक। अब राइडर ऑफ वेट डेक दिखती कैसे है पहले वो देख लो। अब राइडर ऑफ वेट डेक जो आती है, कुछ इस तरह से उसका बॉक्स होता है। ठीक है, जो हम क्लास में सीखते हैं वो है राइडर ऑफ वेट टैरोटेक। ठीक है, अब इसके अंदर जो होते हैं 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था इसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं। तो सबसे जो पहले कार्ड होते हैं वो होते हैं 22 कार्ड, जिसे हम मेजर अरकाना कहते हैं। मेजर अरकाना वो होते हैं जो आपके लाइफ के मेजर इवेंट को, मतलब अगर आपने किसी की हीलिंग की और अगर मेजर अरकाना का कार्ड आ गया तो वो क्या बताता है, इसके जीवन में ये चीज तो पक्का होगी, और उससे जो आपने कह दिया उतना समय लगना ही है। हम क्लास में समय भी सीखते हैं कि किस तरह से समय की प्रिडिक्शन की जाती है। उसके बाद
इसके अंदर 56 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं माइनर अरकाना। माइनर अरकाना से जब भी आप किसी हीलिंग कर रहे हो और कार्ड अगर माइनर अरकाना का आता है तो मतलब उसकी हीलिंग आप फिर से उसी क्वेश्चन के लिए 15 से 20 दिन में फिर से कर सकते हो। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखना, जब भी किसी ने कोई सवाल पूछा है और अगर आपने किसी की प्रिडिक्शन की है, माइनर अरकाना का कार्ड आया तो आप उसकी हीलिंग फिर से 15-20 दिन में कर सकते हो, उसमें नो डाउट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसके अंदर 4 सूट्स के अंदर हम माइनर अरकानों को बांटते हैं, जो कि है सूट्स ऑफ सॉर्ड्स, सूट्स ऑफ वॉन्ड्स, सूट्स ऑफ कप्स और सूट्स ऑफ पेंटिकल। तो 14-14 कार्ड्स हम इसके अंदर 14-14 के सूट्स में, 4 सूट्स में बांटते हैं। उसके बाद इसके जो पहले 10 कार्ड होते हैं, हर सूट के पहले 10 कार्ड वो होते हैं पीप कार्ड्स। पीप कार्ड्स मतलब किसी भी प्रकार की बड़े से बड़ी परेशानी या किसी भी प्रकार की छोटे से बड़ी खुशी, वो एक समय तक के लिए आपको ब्लेसिंग दे रही होती है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम रेमेडी से उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद इनके जो 4-4 कार्ड रिमेनिंग बच जाते हैं वो होते हैं मेजर कार्ड, जो कि मेजर अरकाना की तरह होते हैं, जिसे हम कोड कार्ड्स कहते हैं। अब कोड कार्ड का क्या मतलब होता है? कोड कार्ड होते हैं कि वो एक पर्सनैलिटी को शो करता है। उसमें रीडिंग 99.99% जब आप किसी के लिए करते हो उसको 100% वो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। वो होते हैं हमारे कोड कार्ड्स, मतलब उसकी रीडिंग जो होगी वो मेजर दिखाएगी। कहने का मतलब वो 100% उसके जीवन में यस या नो को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाती है। अब ये जो सूट्स होते हैं जिसको हमने 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला सूट्स जैसे कि मैंने कहा ये होता है सूट ऑफ पेंटिकल। दूसरा सूट्स जो होता है सूट्स ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा सूट्स जो होता है सूट्स ऑफ कप्स। और चौथा सूट्स जो होता है सूट्स ऑफ सॉर्ड्स। अब इन सब के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पेंटिकल होते हैं। पेंटिकल सबको पता है, पैसा मेटल कहाँ से निकलता है? धरती से। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ एलिमेंट को। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अर्थ एलिमेंट को, धरती माँ को। उसके बाद सूट्स ऑफ वॉन्ड्स की बात करें, ये जो स्टिक दिख रही है आपको, अब छड़ी के अंदर ऊर्जा कैसे बनती है? सूर्य की रोशनी से, जिससे ही हम कहते हैं ना कोई भी पौधा उगता किससे? सूर्य की रोशनी से उगता है। तो इसके अंदर अपने आप में एक फायर एलिमेंट होता है, मतलब ऊर्जा शक्ति होती है। तो वॉन्ड्स जो होते हैं फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह सूट्स ऑफ कप्स, सूट्स ऑफ कप्स की बात करें तो कप्स जो होता है जैसे कि हम देखते हैं उसके अंदर हम पानी भरते हैं किसी भी कप के अंदर, तो यहाँ पे जो कप्स होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं वाटर एलिमेंट को, आपके रिलेशन को, आपकी फीलिंग्स को। इसी तरह सूट्स ऑफ सॉर्ड्स की बात करूं तो इसमें भी 14 कार्ड्स जो होते हैं। अब सॉर्ड जो गए, तलवार जो गए, कहाँ चलती है? हवा में। अब हवा में चलती है तो मतलब इसकी गति बहुत ही तेज होगी, और हवा में चलती है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एयर एलिमेंट से। तो हर एक सूट्स के इनके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि पेंटिकल, जब भी पेंटिकल्स के कार्ड आते हैं कुछ न कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों को दर्शाते हैं। वॉन्ड्स के कार्ड आते हैं ग्रोथ को दर्शाते हैं, एनर्जी को दर्शाते हैं। कप्स के कार्ड आते हैं फीलिंग्स को दर्शाते हैं और रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। साथ ही साथ जब सॉर्ड्स के कार्ड आते हैं वो हमें बताते हैं हमारे जीवन की थॉट्स को और आने वाले ऑब्स्टिकल को। तो हर एक एक एलिमेंट का, हर एक पेंटिकल माना हर एक सूट को एक एक एलिमेंट दिया गया है। अब इसके अंदर समय की भी प्रिडिक्शन इसी से की जाती है कि अगर पेंटिकल के कार्ड पॉजिटिव आए तो कैसा होगा, नेगेटिव आए तो कैसा होगा, जो कि हम क्लास में कवर करते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैं बोलता हूँ एलिमेंट्स की बात होती है तो एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी हम क्लास में कवर करते हैं। साथ ही साथ इस क्लास में हम क्या क्या कवर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख रखा है, कार्ड्स को जब भी हम पढ़ते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स देखे जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली एलिमेंट्स उनके क्या क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसके बाद इस कोर्स के अंदर हम सीखते हैं वास्तु, किस प्रकार से आप किसी को बता सकते हो कि उसके घर के कौन सी डायरेक्शन का वास्तु डिसबैलेंस है और उस डायरेक्शन में उसे क्या करना चाहिए जिससे उसके जीवन में ब्लेसिंग हो। तो ये भी कोर्स में कवर होता है।
कार्ड्स को हम पढ़ते किससे हैं? कलर से और सिंबल लैंग्वेज से, जैसे कि साइन लैंग्वेज जैसे कहा गया है, तो हम लैंग्वेज से पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके अंदर एलिमेंट से, उसके बाद हम उस कार्ड को पढ़ते हैं उसकी प्रिंट से, और लास्ट में पढ़ते हैं उसके नाम से। तो एक एक कार्ड्स जब भी हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उसके अंदर कुछ ना कुछ राज छुपा है जो हम उसमें सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ कलर्स की बात की गई है, उसके बाद वास्तु की बात करते हैं हम, जो कि क्लाउड्स में सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूं, हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं जो कि 1 मंथ प्लस का कोर्स होगा, जिसमें टैरो मास्टर कोर्स होगा, जिसके अंदर आपको सारी चीजें कवर होती है। उसमें क्या क्या कवर होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं हिस्ट्री ऑफ राइडर वेट, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके उत्पत्ति जो इसके कारक है, या जिन किसने इसका इन्वेंट किया, और कैसे ये हमारे इंडिया में आया, और कैसे इससे हमने ब्लेसिंग लेना स्टार्ट की। उसके बाद हम सीखते हैं किस तरह से इससे प्रिडिक्शन की जाए। इसके अंदर नंबर से कैसे पढ़ना है, मेजर अरकाना माइनर अरकाना किस तरह से उसको समझना है, उसको एक एक बारीक से बारीक चीज को उसको रीड करना है, उससे कैसे कनेक्शन बनाना है। दूसरी बात, कैसे अपना इंट्यूशन बिल्ड करना है, क्योंकि कार्ड्स जो है कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन से ही कार्य करते हैं। क्योंकि जितनी आपका कंसंट्रेशन पावर उस परमपिता परमात्मा की ज्योत से कनेक्शन अच्छा होता है, उतना ही ज्यादा आप अच्छे से सामने वाले को हीलिंग कर पाते हैं। एक और चीज जिसके अंदर हम कार्ड्स को कैसे क्लेंस करना होता है, कैसे कॉर्ड कटिंग करनी होती है। जब हम किसी की रीडिंग करते हैं कई बार आप देखते होंगे कि उसके बारे में ही सोचते रह जाते हैं, जिसके कारण हमारा फिर दूसरी हीलिंग में कनेक्शन नहीं बनता। तो कैसे हम कॉर्ड कनेक्ट करना है, अपने ऑरा को कैसे लॉक करना है, अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है, तो कॉर्ड कटिंग भी इसके अंदर सिखाते हैं, अपनी हीलिंग करना सिखाते हैं, अपना कंसंट्रेशन कैसे बिल्ड करना है वो सिखाते हैं, एलिमेंट से कैसे पढ़ते हैं, नंबर से कैसे पढ़ते हैं, सिंबल से कैसे पढ़ते हैं, और कैसे आप किसी के साथ उसकी हीलिंग करते हो। साथ ही साथ इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे अपने कार्ड्स को क्लियर क्लियर करें, क्लियरफाई करें। जब भी आप स्प्रेड करते हो, तो स्प्रेड भी बहुत तरीके के स्प्रेड होते हैं, तो मोस्ट रिलेवेंट ऐसे कहें कि जो सबसे ज्यादा स्प्रेड किए जाते हैं, 11 से 12 तरीके के स्प्रेड, जिसकी क्लास वैसे तो अलग से होती है लेकिन आपको इस कंप्लीट कोर्स के अंदर ही मिलती है। टाइम कैसे चेक किया जाए, टैरो कार्ड से किस तरह से उसको डायरेक्शन बताई जाए, उसको किस तरह से बताया जाए कि आपके लिए ये चीज सही होगी। हेल्थ रीडिंग, लव रीडिंग, बिजनेस रीडिंग, कैरियर सक्सेस रीडिंग, पार्टनरशिप रीडिंग, बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स हैं जो उसके अंदर कवर होती है। आपको किस तरह से रीडिंग करना है वो भी आपको कनेक्शन बनाया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट आपका गुम हो गया है तो उसको कैसे आप ढूंढोगे, उसके लिए कैसे डायरेक्शन बताओगे, ये भी हम डायरेक्शन भी कवर करते हैं। लकी नंबर, लकी कलर, लकी डे किस तरह से आप काउंट करते हो वो भी सीखते हो। क्वेश्चन आंसर, जब भी हम कार्ड को, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्ड को पढ़ना तो बहुत सारे लोगों को आता है लेकिन इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रेट करना सिखाया जाएगा। न्यूमरोलॉजिकल एलिमेंट से भी आपको पढ़ाया जाता है कार्ड। इसमें न सिर्फ आपको नंबर्स की रेमेडी, उसके साथ ही साथ वास्तु की रेमेडी, साथ ही साथ स्प्रेड्स, और साथ ही साथ इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जो क्लास होगी इसके अंदर 1 मंथ के कोर्स के 7 दिन का प्रैक्टिस सेशन भी होगा, जिसमें आप खुद अपने हाथों से लोगों की हीलिंग करते हो। जो भी क्लास में आपके साथ स्टूडेंट्स होते हैं, अपने हाथ से कार्ड निकालते हो, उस समय उनके कैसे कनेक्शन बनता है उसके लिए आप खुद इंटरप्रेट करते हो। वो सवाल पूछते हैं, आप उनके लिए कार्ड पिक करते हो, उसका जवाब आप देते हो अपने। आपको बोलना सिखाया जाता है कि किस तरह से आप सामने वाले की हेल्प कर सकते हो। ये जो क्लास है हफ्ते में 3 दिन होगी, जो कि होगी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इसका जो टाइम रहेगा 7:30 बजे का रहेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज 9311 है, लेकिन अभी 6666 में करवाया जा रहा है, जिसमें लाइव रिकॉर्डिंग्स, जो कि जूम पे लाइव होती है क्लास, हम लाइव करते हैं, तो लाइव हम सीखते हैं। वो 1 साल तक के लिए आपको दी जाती है हमारी ऐप के अंदर। ई सर्टिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे ही दिया जाता है। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल में 8 तरीके की पीडीएफ दी जाती है, जो कि आपको ऐप में ही दी जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट, जब हम कार्ड को पढ़ते हैं, इस क्लास की जो स्पेशलिटी है वो मैं बताऊं। जब भी आप कार्ड को पढ़ते हो, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कार्ड को पढ़ना तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरप्रेट कर नहीं पाते हैं।
तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, इस क्लास में एक रूल्स होता है, हम दिन में 2 या 3 से ज्यादा कार्ड नहीं पढ़ते। एक दिन में 2 या 3 से ज्यादा कार्ड हम नहीं पढ़ते हैं। उसके अंदर स्पेशल पॉइंट क्या होता है, हम आपको डेली होमवर्क देते हैं। ठीक है, क्योंकि सर नहीं खाओगे तो सर कैसे बनो। तो आपको होमवर्क दिया जाता है, क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसका आंसर आपको करके आना होता है। जब आप उसका आंसर करके आते हो, उसके बाद आपसे ही इंटरप्रेट करवाया जाता है। और क्लास के अंदर अगर समझो जीवन में आपके पास 10 क्लाइंट एक साथ बैठे हैं, या 3 दोस्त आ गए या 3 सहेलियां आ गई, अब तीनों की तीनों सहेलियों का सवाल एक ही है, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा, और तीनों के लिए द फूल आ गया। ठीक है, अब तीनों के बॉयफ्रेंड द फूल ही होंगे, ऐसे पढ़ेंगे। अब समझो एक को तो आंसर कर दोगे, दो को भी कर दोगे, तीसरे को भी सेम ही आंसर करोगे। तीनों साथी तो आए हैं, उसको क्या लगेगा तुमको क्या आता है। ठीक है, तो जब हम क्लास में करते हैं तो एक एक कार्ड के अंदर हम सबको 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन जैसे भी होगा, आपको हर एक कार्ड के ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके आंसर आपको लिखने होते हैं। फिर आप एक्सपीरियंस से अपने इंट्यूशन से आंसर करते हो। आपको पढ़ना सिखाया जाता है पहले, फिर आप उसका आंसर करते हो। फिर आंसर करने के बाद, ठीक है, आपको दो दो, जैसे कि आप अपना आंसर लिखते हो तो एक आंसर की स्पेस छुड़वाई जाती है। फिर उस समय क्लास में 10 12 बच्चों से उसका आंसर इंटरप्रेट करवाया जाता है। और जब आप उसका इंटरप्रेट करते हो, तो आपको एक ही क्वेश्चन के 10 10 आंसर होते हैं, 20 20 आंसर होते हैं। तो आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं उस चीज को पकड़ लेता है, और जब आप किसी की हीलिंग करते हो तो ऑटोमेटिक आपका कनेक्शन कार्ड से बन जाता है। ठीक है, तो नियमित रूप से, जैसे कि मैंने बोला, हफ्ते में 3 दिन की क्लास होगी। ठीक है, 1 महीने से प्लस की क्लास होगी, 7 दिन लास्ट में प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें आप सब जने प्रैक्टिस करोगे खुद, मतलब कार्ड निकालोगे। मैं भी उस कार्ड का आंसर करूंगा कि किस तरह से आपको कहीं पे अगर आप गलत जा रहे हो तो किस तरह से उसकी हीलिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो न जिसको कार्ड जो पहले से कहीं से सीखा है, अगर इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है तो वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। जिस जो तो बिल्कुल नया है, उसके लिए तो ये वरदान ही है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट चीजें सिखा दी जाती है, स्प्रेड सिखा दिए जाते हैं, वास्तु सिखा दिया जाता है, डायरेक्शन सिखा दी जाती है, नेम सिखा दिया जाता है। सारी चीजें इसके अंदर बैलेंस करना सिखा दी जाती है आपको। ठीक है, तो कैसे कनेक्शन बनाना है, कैसे अपना प्रोटेक्शन करना है, कैसे कॉर्ड कटिंग करनी है, सारी चीजें इसके अंदर बेसिक ग्रुप में आपको सारी सिखा दी जाती है। ये कंप्लीट प्रोफेशनल टैरो का कोर्स होता है, जिसका आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है, 1 साल तक के लिए रिकॉर्डिंग मिलती है, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेशन में जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो तो आप अच्छे से हीलिंग करना सीख जाते हो। सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज में हमेशा इसमें चीज से कनेक्शन बनता है, जब मैं टैरो की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं। ठीक है, वो कहते हैं सर कार्ड तो मेरा किया हुआ है, कुछ ऐसा बता दो सिर्फ खाली प्रिडिक्शन पार्ट ही मैं सीखूं। ठीक है, तो 100% आपने कार्ड में वो चीजें नहीं पढ़ी होगी जो हम पढ़ाते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती है, ऐसा ना कहूंगा कि किसी ने बिल्कुल ना पढ़ा होगा, कोई होगा जिसने बहुत अच्छे से ज्ञान ग्रहण भी किया होगा, लेकिन कार्ड्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं हैं लेकिन हमने पढ़ी नहीं तभी। तो उसका कारण है, तभी तो है। तो वो चीजें देखनी होती है। अब ये तो हुआ कि मैंने बताया कि हम कार्ड में क्या क्या पढ़ेंगे या कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन कार्ड को पढ़ते कैसे हैं, अब एक वो भी सीख लेते हैं, क्योंकि समझ में तो तभी आएगा ना कि हम आपको कार्ड किस तरह से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले कार्ड में। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि कार्ड्स जो होते हैं उसमें मेजर और माइनर दोनों कार्ड्स होते हैं। तो मेजर कार्ड्स जो होते हैं उसके अंदर 22 कार्ड्स होते हैं, जो कि 0 से 21 के कार्ड होते हैं। एक सेकेंड, कुछ लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं पेमेंट डिटेल, तो पहले पेमेंट डिटेल आपको शेयर कर देता हूँ। आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये हमारी पेमेंट डिटेल नंबर है, जो कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब पे अवेलेबल है। 7057031905, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आपको किस क्लास से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो उसके लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हो। यही हमारा पेमेंट डिटेल नंबर है, इसी पे आप पेमेंट डिटेल करके, इसी पे जब आप स्क्रीनशॉट भेजते हो तो मैं आपको क्लास में एनरोलिंग दे देता हूँ। ये क्लास जो है 6 तारीख से, मतलब परसों से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि 1 मंथ प्लस 7 डे प्रैक्टिस सेशन के साथ होगी, जिसमें आपको न सिर्फ कार्ड्स को पढ़ना सिखाया जाएगा, कार्ड से कनेक्शन बनाना सिखाया जाएगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। आप अपने हाथ से खुद प्रैक्टिस भी करते हो,
और सामने वालों की हीलिंग भी करते हो। जहाँ पे आप गलत जाओगे वहाँ पे आपको सिखाया भी जाता है कि आपको किस तरह से इंटरप्रेट करना है। एक और चीज मुझे समझ में आती है, बहुत सारे लोगों के साथ मिस्टेक क्या होती है, जैसे कि कोई कार्ड है जिसके अंदर आप देख रहे हो कि सामने वाला एग्रेसिव व्यक्ति है, मतलब जो ये चाहेगा वो ये कर पाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, एग्रेसिव दिख रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, अब सामने वाले आपके पास जातक आ जाएगा, तो अगर वो आ जाता है, अगर वो एग्रेसिव है तो आप उसको क्या कहोगे कि आपको गुस्सा कम करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, आप तो हम्बल हो, आपको थोड़ा सा और हम्बल होना होगा तो ही आपके जीवन में ब्लेसिंग होगी। आप किसी को थोड़ी बोल सकते हो कि तू तो गुस्से वाला है, नहीं तो वो बोलेगा मैंने ही कार्ड निकलवाया, पैसे भी मैं ही दे रहा हूँ, गलत भी मैं ही हूँ। होता है, ये सिचुएशन होती है सबके साथ। जब आप किसी की हीलिंग करते हो आपको पता चलता है कि गलती तो उस व्यक्ति की है, तो किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है वो भी हम कनेक्शन क्लास में बनाते हैं। सबसे पहले एक बार कार्ड को पढ़ लेते हैं कि कार्ड को पढ़ते हैं कैसे। इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्ड है जो हमने पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन ब्लेसिंग पे पढ़ रखे हैं। ये वाला कार्ड थोड़ा सा नया हो जाएगा सबके लिए। सबसे पहले चलते हैं, जैसे कि मैंने कहा हर कार्ड को हम जब पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं उसके नंबर से। अब जब नंबर की बात आती है तो नंबर कौन सा है, ये 3 नंबर का है। 3 नंबर को हम निम्नोलॉजिकल वाइज अगर पढ़े, निम्नोलॉजिकल एलिमेंट के थ्रू पढ़े, तो 3 नंबर होता है गुरु का, जो बताता है गुरु की ब्लेसिंग को, डिवाइन की ब्लेसिंग को, मतलब गुरु की एनर्जी को बताता है। तो 3 नंबर का कार्ड हमें क्या बताता है, पॉजिटिविटी को, नेम फेम सक्सेस को, न्यू बिगिनिंग को। उसके बाद आते हैं इसके बैकग्राउंड पे। अब इसके अंदर आप बैकग्राउंड देखोगे, बैकग्राउंड है येलो। अब येलो बैकग्राउंड जो होता है वो हमेशा हमें बताता है सक्सेस को, न्यू बिगिनिंग को। तो सक्सेस और न्यू बिगिनिंग दोनों ही येलो बैकग्राउंड हमें शो करता है। अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, आप देखोगे कि पीछे जो है ब्लैक कलर के ट्रीज हैं। अब जब भी ट्रीज की बात करते हैं तो ग्रीन कलर की ट्रीज बताती हैं ग्रोथ को, ब्लैक कलर की ट्रीज बताती हैं जीवन में संघर्ष को, मतलब पास्ट लाइफ में संघर्ष। तो आप देखोगे इस कार्ड्स के अंदर पीछे की तरफ है ब्लैक कलर के ट्रीज, जो क्या बताते हैं, जिस व्यक्ति के लिए भी ये कार्ड निकला है उसके पास्ट में भले ही स्ट्रगल हो लेकिन अभी प्रेजेंट में जीवन में ग्रोथ और स्टेबिलिटी हमें दिखती है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आते हैं, एक लेडी है जो एक सीमेंटेड स्टूल पे बैठी है। अब जब भी सीमेंटेड स्टूल की बात की जाती है तो हम उससे पढ़ते हैं स्ट्रगल के बाद सक्सेस। ठीक है, उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, स्ट्रगल के बाद सक्सेस से। अब सबसे पहले आते हैं इस लेडी के ऊपर। इस लेडी ने एक वाइट कलर का गाउन पहन रखा है जिसके ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स हैं। तो सबसे पहले तो कार्ड में जब भी लूज गाउन आता है, वो किसी भी प्रकार का कार्ड हो, उसमें मेल हो फीमेल हो, जिसको भी लूज गाउन पहना हो वो प्रेगनेंसी के लिए यस कार्ड होता है। उसके बाद इस लेडी ने व्हाइट कलर का गाउन है जो प्योर हार्टेड होने को दर्शाता है, फेथफुल होने को दर्शाता है। आप छोटी सी चीज यहाँ पे भी कनेक्शन बनती है, हम सबसे ज्यादा फेथ किसके ऊपर करते हैं, डॉक्टर के ऊपर। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसे दे देते हैं कि कर ले भाई ऑपरेशन लेकिन बचा लेना। ठीक है, वो डरते हैं ना भाई कुछ हो ना जाए, तो डॉक्टर को बोलते हैं भगवान तो तू ही है, बचा देना भाई प्रभु, जो भी सर्जरी कर रहा है सही कर लेना, खाली ठीक हो जाए। ठीक है, तो व्हाइट कलर जहाँ पे भी आता है वो फेथ का कलर, पॉजिटिविटी का कलर, प्योरिटी का कलर माना जाता है। उसके बाद रेड कलर के फ्लावर्स हम क्या पढ़ते हैं, फ्लावर्स को पढ़ते हैं फ्रूटफुल रिजल्ट से। तो आप देखोगे कि उस लेडी के जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट भी होगा, प्योर हार्टेड भी वो होगी। इस लेडी का पैर दिख रहा है, इस लेडी का शूज दिख रहा है जो कि रेड कलर का है। तो रेड कलर का शू हमें बताता है नेम फेम और सक्सेस को। और एक पैर दिख रहा है जो हमें बताता है इसके एक्शन ओरिएंटेड होने को भी। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, सबसे पहले आते हैं इस लेडी के क्राउन पे। अब इसने जो क्राउन पहन के रखा है स्टार वाला क्राउन है, शाइनिंग वाला क्राउन है। अब स्टार किसको मिलता है, जब आपके बच्चे जब स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अप्रिसिएशन के लिए उनको स्टार दिए जाते हैं।
तो स्टार वाला क्राउन इस लेडी ने पहन के रखा है, जो क्या बताता है इसके जीवन में अपॉर्चुनिटीज को, इसके जीवन में ब्लेसिंग को। थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस लेडी के बाल, इस लेडी के बाल भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसके बाल काले भी तो हो सकते थे। अब किसी के कार्ड में ग्रीन है तो ये ग्रोथ को दर्शाते हैं, ऑरेंज है तो स्ट्रगल के बाद सक्सेस को दर्शाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आते हैं इस लेडी के हाथ में, इसने एक क्रिस्टल वॉन्ड पकड़ के रखी है। अब क्रिस्टल वॉन्ड हमें क्या बताती है? सबसे पहले तो वॉन्ड हमें बताती है इसके अथॉरिटेटिव होने को, ये जो सोचेगी ये वो कर पाएगी। और क्रिस्टल वॉन्ड है, क्रिस्टल हमारे जीवन में क्या बताता है? ब्लेसिंग को। तो क्रिस्टल वॉन्ड, या इसको इस तरह से कहें, ऐसी समृद्ध लेडी जो अपने जीवन की अचीवमेंट्स को शो भी कर रही है, मतलब उसका शो ऑफ भी कर रही है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ब्राउन कलर का इसका पिलो है जिसके ऊपर उसका सपोर्ट दिया हुआ है। तो ब्राउन कलर हमेशा बताता है स्ट्रगल के बाद सक्सेस। उसके नीचे रेड कलर का श्रग है जो हमें बताता है नेम फेम सक्सेस। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, एक हार्ट शेप में, एक हार्ट शेप बना हुआ है जिसके अंदर एक सिंबल है जो कि फीमेल का सिंबल है, जिसे कि हम प्रेगनेंसी के लिए यस कार्ड मानते हैं। तो ये कार्ड जब भी निकलता है प्रेगनेंसी के लिए यस कार्ड माना जाता है। नीचे आप जमीन पे देखोगे ग्रीनरी है, ये ग्रोथ को दर्शाती है। ये हमें क्या बताती है? जीवन में ग्रोथ को। तो ये जो ग्रीनरी है इसके जीवन में ग्रोथ को, मतलब इसके जीवन में पॉजिटिविटी को दर्शाती है। पीछे एक नदी है जिसका पानी फ्लो हो रहा है, मतलब इमोशंस अच्छे से फ्लो हो रहे हैं, मनी फ्लो बहुत ही ज्यादा अभी अच्छा हो रखा है। तो जब भी हम कार्ड पढ़ते हैं, कार्ड के अंदर छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज को पढ़ा जाता है, क्योंकि वही चीज आपको डायरेक्शन देती है कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो मैंने आज एक चीज आप सबको सिखाई थी कि जब भी हम किसी की हीलिंग करते हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो भी महाकाल की कृपा से फिर से बाद में इसको यूट्यूब चैनल पे देखेगा, जब भी आप कार्ड की इंटरप्रिटेशन करते हो सबसे पहले नंबर से पढ़ो, फिर कलर से पढ़ो, फिर उसके अंदर एलिमेंट से, उसके बाद पिक्चर से, और लास्ट में पढ़ो उसके नाम से, दुखी द एम्प्रेस, मतलब ऐसी व्यक्ति जिसने जीवन में संघर्ष के बाद सारे अचीवमेंट्स प्राप्त कर लिए हैं और विश फुलफिलमेंट हो गई है। तो कार्ड को जब भी हम पढ़ते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कार्ड को समझना, उसको किस तरह से रीड करना है, वही होता है। अब जब हम क्लास के अंदर कार्ड्स पढ़ते हैं तो इसी तरह से कार्ड पढ़ा जाता है, जिसमें आपको बारीक से बारीक चीज को पढ़ा जाता है, किसी भी चीज को, जैसे कि बाल तक को हमने पढ़ा, ठीक है, पीछे नदी बह रही है उसको पढ़ा, पीछे ब्लैक ट्रीज है उसको पढ़ा, आगे ग्रीन ट्रीज है उसको पढ़ा। तो इस तरह से सारी चीजों को, एलिमेंट्स को, सबको पढ़ा जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो कार्ड में बनाने की आवश्यकता ही क्या होती? तो उसका कुछ मतलब होता है, और उसको देख के किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, तो विद क्वेश्चन आंसर के साथ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लास जैसे कि मैंने कहा परसों से स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, तो जिसको भी इसमें एनरोलिंग लेना हो हमसे संपर्क कर सकता है, जो कि मैंने अभी पेमेंट डिटेल नंबर आपको बताई, 7057031905, ये हमारी पेमेंट डिटेल नंबर है। आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी नंबर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है। इस क्लास का जो एनर्जी एक्सचेंज है 6666 होगा, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 6666 होगा। इसके अंदर लाइव रिकॉर्डिंग्स फॉर 1 ईयर, ई सर्टिफिकेशन, स्टडी मटेरियल में 8 से 9 तरीके की पीडीएफ, 7 दिन का प्रैक्टिस सेशन विथ पूरा राइडर ऑफ इट कंप्लीट डेक, जैसे कि मैंने कहा, न सिर्फ अपना ऑरा लॉक करना, कार्ड्स को क्लेंस करना, कॉर्ड कटिंग करना, 22 मेजर कार्ड्स, 56 माइनर कार्ड, कैसे इंट्यूशन बिल्ड किया जाए, कैसे अपना सामने वाले की हेल्थ की रीडिंग, वेल्थ की रीडिंग, किसी भी प्रकार की जो भी रीडिंग आप करते हो वो, 11 तरीके के स्प्रेड्स, जो कि स्प्रेड्स की अलग से ही एक दिन की पूरी क्लास होती है, स्प्रेड्स सिखाए जाते हैं। वास्तु देखा जाता है, किसी की कोई चीज अगर कोई गुम हो गई है तो उसको कैसे हील करोगे, तो वो चीज बताई जाती है, उसको कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज रखवाएं जिससे उसके जीवन में ब्लेसिंग हो, कौन सी डायरेक्शन में उस चीज को उससे ढूंढना चाहिए, वो भी आप टैरो से पता कर पाते हो। तो कितना समय लगेगा वो बता पाते हो, कितने दिन में काम होगा, कितने महीने में काम होगा, कितने साल में, वो भी आप ही इस कार्ड की एनर्जी से जुड़ के आप बता पाते हो। साथ ही साथ इसके अंदर जो मैंने कहा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको क्वेश्चंस के ऊपर आंसर करवाना सिखाया जाता है। कार्ड्स पढ़ने तो अपनी जगह पे बात होती है,
क्वेश्चन के साथ आंसर करना इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके सामने कोई जातक आएगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इंटरप्रेट कैसे करते हो, उसके ऊपर पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है, ताकि आपको अच्छे से इसका आर्ट्स आपके माइंड में छप जाए, जिसके बाद आपको फिर से कभी वापस नोट्स खोल के देखने की आवश्यकता ना पड़े, और किसी की भी हीलिंग आप आराम आराम से कर सको। ठीक है। तो ये क्लास जो है बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग क्लास होने जा रही है। कंप्लीट 1 मंथ का कोर्स होगा। हफ्ते में 3 दिन की क्लास होगी, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। टाइमिंग इसका शाम को 7:30 बजे का रहेगा। 6666 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो, ठीक है, आज रात 12 बजे से पहले 2100 रुपये पे करके अपनी सीट बुक करवा सकता है। बाकी रिमेनिंग जो पेमेंट होगी आने वाले समय में, मतलब आने वाले 10 से 15 दिन में के इसकी ब्लेसिंग को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते। राधे कृष्ण। राधे कृष्णा सर। राधे कृष्ण। सर मुझे ये जानना है, ये कोर्स जो है ये टोटल लाइव होगा या लाइव, रिकॉर्डिंग वगैरह? माता लाइव क्लास होगा, लाइव जुड़ेंगे, लाइव बात करेंगे, अच्छा। क्योंकि मैं सर भी। एक्चुअली मुझे वाइब्स आ रही हैं कि मुझे आपसे कुछ तो सीखना है। जिस वे से आप एक्सप्लेन करते हो और उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी कर देते हो, थोड़ा रंग देते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो माता, कहीं से आवाज आ रही है कि माता, आपसे सीखना। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखो एक छोटी सी बात होती है। ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कार्ड को पढ़ते नहीं है, कार्ड से जुड़ते हैं। ठीक है। एक हाँ चीज, जी। जब आप कार्ड कार्ड को समझने लगोगे, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप क्वेश्चन आंसर करके आओगे, समझने लगते हो, तो आप न सिर्फ खुद की हेल्प कर पाते हो, दूसरों की भी हेल्प कर पाते हो। यही इंपॉर्टेंट होता है कार्ड्स के अंदर। और सर एक और क्वेश्चन है, अब जैसे ये प्लेटफॉर्म्स है ना, मैं ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। इन पे लोगों ने पूरी आग लगाई होती है कि 2 मिनट में ही वो दो भी मिलते नहीं है, 1 मिनट 22 सेकंड मिलते हैं जब तक वो एक्सेप्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा सा होता है, मेरा बॉयफ्रेंड वापस कब आएगा, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी मैरिज कब होगी, बच्चा कब, तो इतनी जल्दी हम बता पाएंगे ये कार्ड देख के? ये जो आपका सवाल है ना माता, यही सबसे आंसर करना इजी होता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर करना टफ होता है, क्योंकि इसमें वो जितना पूछ रहा है। एक और चीज होती है, अच्छा वो मेरी बहन ने ये सवाल किया, बहुत सारे हाँ लोगों जी। को ये प्रॉब्लम फेस होती है। ठीक है। अब वो क्या कर रहे होते हैं, उस समय उसको ये बता रहे होते हैं कि तेरे जीवन में हो क्या रहा है। वो तो वो पूछ ही नहीं रहा है, उसको तो उसके जीवन की बातें पता ही है। वो आपसे पूछ क्या रहा है, समय बता रहा है। समय पूछ रहा है, उसको समय ही तो बताना है, उसका क्वेश्चन क्या है, हाँ, तो समय बताना। मैंने कई बार देखा उनको, अगर बोलो भी ना कि तेरी ग्रह दशा खराब चल रही है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों से पता लग रहा होता है, तो वो देखो, मारने को पड़ते हैं, वो कहते हैं नहीं बता देखो सुनो, कब होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है। जैसे कि आपने बोला कि हम कई लोगों को बोलते हैं कि उसकी महादशा और उसकी अंतर्दशा खराब चल रही है। ठीक है। हाँ। तो सबसे पहली बात तो एक चीज ये समझ के चलना, जब भी आपके पास कोई जातक आता है, ठीक है, तो ये तो उसे पता होता है उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। उसकी दशाएं सही है या गलत है उसको पता होता है। वो तो सिर्फ आपके ऊपर एक ठप्पा लगवाने इसके लिए आया होता है कि आप अगर कंफर्म कर दो तो वो कार्य कर ले, अगर आप ना बोल दो, करने वाला तो वो ऐसे भी है, लेकिन अगर आप ना बोल दो तो हो सकता है कि उसको समझ में आ जाए कि आपकी बात सही चल रहे हो, तो वो रास्ता भटक जाए, रास्ता भटकने से सही रास्ते पे आ जाए। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे बच्चों को करते हुए देखा है, वो हमेशा नेगेटिव रीडिंग के पीछे भागते हैं। वो कहते हैं कार्ड तो नेगेटिव बता रहा है। अब वो अगर आपके पास आया है तो उसको सही रास्ता दिखाना आपका काम है ना, आप उसको गलत हाँ रास्ते जी। थोड़ी भेजोगे। तो आपको यही चीज सीखनी होती है कि आप किसी की भी रीडिंग नेगेटिव करते ही नहीं। मैंने पूरे लाइफ करियर में, मैं आज 14 साल से महाकाल की कृपा से कार्ड से कनेक्शन है, मैंने आज तक मेरे पूरी लाइफ में 3 रीडिंग ही, मैक्सिमम 4 रीडिंग ही नेगेटिव की होगी। ठीक है। मेरे गुरु ने, क्योंकि मैं अध्यात्म से, जैसे कि आपने बोला कि मैं कहीं ना कहीं अध्यात्म को बीच में जोड़ता ही हूँ, तो क्यों जोड़ता हूँ, वो मेरे अंदर महाकाल की कृपा से है ही। तो जैसे कि मेरे गुरु हमेशा कहते थे, किसी को भी तोड़ना नहीं होता है, किसी को भी जोड़ना होता है। ठीक है। तो जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है, तोड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। मेरे पास तो डिवोर्स वाला भी आ जाता है ना, कार्ड कितना ही नेगेटिव हो, मैं उसको कोशिश करता हूँ, सही रास्ता दिखाता हूँ, रेमेडी करवाता हूँ। उसको कहता हूँ समय अभी भले ही सही नहीं है, लेकिन अगर आप एफर्ट्स डालो तो ये परिस्थितियां बदल सकती है, सारी चीजें बैलेंस हो सकती है। ठीक है। अब कोई भी इधर महापुरुष या महादेवी ऐसी बैठी हो जिसने आज तक अपने पति के साथ झगड़ा ना किया हो, तो ऐसा हो सकता है? ये तो असंभव कहानी है। ठीक है। ये तो असंभव कहानी है। और कोई ऐसी बहन मिल भी जाए ना जो बोले मेरे तो आज तक पति से झगड़ा ही ना हुआ, तो या तो वो खुद देवी है या तो उसका पति महाप्रभु है। ठीक है। झगड़ा किया ही नहीं कभी जीवन में।
ठीक है, तो तो छोटी सर मोटी। फिर कर्मों का बंधन नहीं होता, मतलब कई बार ना वो कहता है नहीं करनी रेमेडी, नहीं नहीं, सुनना मैंने, बताओ होगा कि नहीं, और आंसर उसको यस ही चाहिए। ठीक तो है। मैं ना बोल देती हूँ कई बार। नहीं देखो सुनो, हम क्या करते हैं, हम उसको मार्गदर्शन तो जरूर करेंगे। रेमेडी नहीं करना चाहता है, उसको क्रिस्टल पहनाया जाता है। क्रिस्टल नहीं पहनना चाहता है, उसको नाम मंत्र दे दिया जाता है, ये मंत्र कर ले। वो नहीं करना चाहता है तो उससे कोई ना कोई फीडिंग का ही रेमेडी करवा दी जाती है। उसको किसी न किसी तरह से उसके कर्म बैलेंस करने के रास्ते पे छोड़ दिया जाता है। बाकी महाकाल बैठे खुद ही उसकी कृपा करते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा कि लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, कई बार ऐसी रीडिंग होती है कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है, हम क्या करें। ठीक है, हमें गाइड करें। जब आप गाइड करने जाते हो, उनको आपके पास आए क्यों है पहले तो ये समझो। उनको आपसे ही पूछने की आवश्यकता क्यों है, बेटी के लिए रिश्ता है, जरूर उसके माता पिता नहीं चाहते होंगे ना उधर शादी हो, तभी तो पूछने आए। कि आप बोल दो तो बोलेगा देख हम तो हाँ भी बोल रहे थे लेकिन महाराज भी नहीं बोल रहा है, या मेरी राधे कृष्ण वाली बहन भी ना ही बोल रही है। ठीक है, तो वो तो सिर्फ चाहते थे आपके ऊपर ब्लेम आ जाए, बस इतनी सी चीज होती है। और अगर आप उसको सही रास्ता दिखा दो, ठीक है, आप उनको इस तरह से इंटरप्रेट कर दो कि सब आपको एक टफ डिसीजन लेना है, कि कृपा होगी, आगे जाके आप सारी चीजें बैलेंस हो सकती है। अगर आपको कार्ड दिखा रहा है कि आगे जाके प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, या वो लड़की इनका कहना नहीं मानेगी, भाग के भी शादी कर लेगी, तो आप उनको रास्ता दिखाओगे ना कि टफ डिसीजन है, सोच समझ के निर्णय लें, एक बार समझाने की कोशिश करें, ये रेमेडी करके देखें, नहीं करती है तो कोई बात नहीं है, फिर करवा दो। जहाँ पे होता है वहां पे हाँ बोलते हैं, जहाँ पे हमारा काम क्या है, अभी सीखा था हमने, जोड़ना तोड़ना तो है ही नहीं। तो ना तो बोलना सीखा ही नहीं हमने। देखो एक मैं तो कई बार कह देती हूँ कि तो अपना गुस्सा कम कर, तब तेरा काम होगा। छोटी जो सी, बहुत बड़बड़ करती मैंने एक यही चीज मैंने आज सिखाई थी। जब आपके पास कोई व्यक्ति आता है बहुत गुस्से वाला होता है, रूड होता है, तो कभी भी हम उसको ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको गुस्सा कम करना होगा। ठीक है, किसी को कहोगे कि वो बोलेगा पैसा भी मैं ही दे रहा हूँ, रीडिंग भी मैं ही करवा रहा हूँ, गुस्से वाला भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो बट हम क्या सच करते हैं, सर फिर वो धर्म का रास्ता फिर क्या कहता है? वही तो मैं बता रहा हूँ माता, कि हम उससे क्या कहते हैं, सबसे पहले तो इस तरह से कहते हैं, आप तो बहुत हम्बल हो, आपको और हम्बल होने की आवश्यकता है। पहले तो कहानी वहीं पे हो जाती है, काम खत्म। ठीक है, उसको समझ में आ जाता है कि मैं बहुत ओके। गुस्से वाला हूँ, मुझे हम्बल होने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद धर्म कर्म की रास्ता। अब उस कार्ड जब निकलता है तो कार्ड के ऊपर जो कार्ड्स के जो हम रेमेडी का कार्ड एक अलग से निकालते हैं, उस रेमेडी के कार्ड से किस तरह से रेमेडी देनी होती है वो क्लास में सीखते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी जय महाकाल सर। माता जी, बहुत ही अमेजिंग कोर्स होता है सिस्टर, बहुत उसमें सारी चीजें कवर होती है जी। मिस्टर एच या मैडम एच जो भी है, अंधेरे में अनम्यूट करो। चलो ममता जी आप ही कर लो। राधे राधे गुरु जी। राधे माता। गुरु जी मुझे एक चीज पूछना था, क्या मैं ओकल साइंस में आगे बढ़ सकती हूँ? क्योंकि मैं इंटरेस्ट मेरा बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने खुद की हेल्थ के लिए करा था वैसे शुरुआत, पर मैं इस चीज में घुसती जा रही हूँ और बहुत ज्यादा घुस गई हूँ। देखो छोटी सी बात होती है। पहली बात तो अगर कोई और सोच रहा है, सुनो, अगर आप सोच रहे हो क्या मेरे लिए ओकल्ट साइंस अच्छा होगा, तो 100% अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि एक विद्या सीखने जा रहे हो आप, कोई भी गलत कार्य तो कर नहीं रहे हो, आप एक नहीं, शिक्षा है जिसको ग्रहण करने जा रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे आप किसी न किसी की हीलिंग करोगे, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी की हेल्प आपके माध्यम से होगी। महाकाल यहाँ पे उस जोड़ता ही उसको है जिसके हाथ से किसी की हेल्प करनी हो, वो क्लास में आए या ना आए वो दूसरी बात होती है। लेकिन आज यहाँ से अगर आपने एक छोटी सी भी चीज सीख ली ना, अगर आप जीवन में कभी भी टैरो करोगे तो 100% विद्या कहीं ना कहीं आपके पास आएगी ही आएगी। मतलब घूम के आपको उसकी हेल्प आपके थ्रू किसी की होनी है, तभी आप क्लास में बैठे हो इतना कीमती समय दे रहे हो। नहीं तो इतने सारे लोगों में से आप ही यहाँ पे उपस्थित क्यों हो? तो महाकाल ने आपको चुना है किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये तो कभी सोचना ही नहीं होता है कि ये मैं करूं या ना करूं। ठीक है, नहीं, क्योंकि एक कोर्स करती करती मैं फिर दूसरा कोर्स ज्वाइन करा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे मैं कंटिन्यू करती ही जा रही हूँ। देखो मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, मैं इवन मेरे कोर्स के लिए भी, मेरे जो पुराने स्टूडेंट है सबको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी पहले एक विद्या को अच्छे से सीख लो, ठीक है, फिर दूसरी को कंटिन्यू करो। ठीक है, ताकि आपके सही से माइंड में सेट हो जाए। अब ये क्लास जो है हम 3 दिन हफ्ते में क्यों कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। क्योंकि जब क्लास में 10 लोग आंसर करते हैं उस क्वेश्चन का, इवन आप भी उसमें आंसर करते हो, तो आपने किसी क्वेश्चन को देखा, उसका आर्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर तो किया, लेकिन वहां पे 10 लोग ऐसे भी होंगे जिस जो कोई चीज आपसे छूट गई हो, तो आपको लगेगा हाँ ये इंटरेस्टिंग पॉइंट थी, ये अगर मैं बोलती तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ता, तो आपको वहां से पकड़ हो जाती है। और लिखने से क्या होता है,
आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें फीड हो जाती है, तो आप अच्छे से कनेक्शन बना पाते हो। और एक बार अगर आपने आज से अपना वो आंसर लिख लिया, तो आपने, क्योंकि वो सोच के लिखा होगा, ऐसे तो कुछ भी लिखोगे नहीं। नहीं, बिल्कुल सही है। आपको इतने सारे लोगों के बीच में बोलना होता है, मतलब स्टूडेंट परिवार ही होता है, जो भी होते हैं साथ में जुड़ते हैं। लेकिन हम, सही। जब हम बोलना सीखते हैं तभी तो सब सामने वाले की हीलिंग कर पाएंगे। मतलब यहाँ तक कि 2000 लोगों की क्लास में भी मेरा नंबर आ चुका है बोलने के लिए। हाँ। ये मैं खुद को लक्की मानती हूँ कि 2000 लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। ये क्यों मिला है, इसका कारण यही है कि महाकाल ने आपको चुना है किसी की हेल्प करने के लिए, तभी आप उसका इंटरेस्ट है। देखो ऑकल्ट में दो ही लोग आते हैं, या ऑकल्ट दो ही लोगों को ही अट्रैक्ट करता है। सबसे पहले या तो किसी के जीवन में कोई समस्या हो, ठीक है, या तो फिर महाकाल ने उससे सेवा लेनी हो किसी न किसी की। बस उसके लिए दोनों में से एक एक कारण होता है जो लोग जुड़ते हैं, जिससे कनेक्शन बिल्कुल। ना सिर्फ खुद की, दूसरे की भी हेल्प करते हैं। वैसे जुड़ी मैं खुद के लिए थी, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की बोल दिया था, हिप्स की बोल रिप्लेसमेंट की। तो मैं खुद के लिए जुड़ी, पर धीरे 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 अब नौबत ही आ गई कि मुझे ऑपरेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं महाकाल, खुद रेकी करके अपने आप को ठीक कर लेती हूँ। तो कहीं ना कहीं विद्या तो अपनी जगह काम कर रही है। देखो आपने सीखी है तो उससे खुद का भी बैलेंस किया है, तो जब दूसरों की भी हीलिंग कर पाते होंगे, तो बस वही महाकाल की कृपा है। अभी खुद दूसरों को तो नहीं करती, बस खुद के लिए यूज कर रही हूँ। तो मैं बस इसी चीज को ये जानना चाह रही हूँ, मैं आगे बढ़ पाऊंगी या नहीं बढ़ पाऊंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन, बस ये चीज का रहता है मुझे। देखो छोटी सी बात है, मैंने क्या कहा कि आप क्या सीखने जा रहे हो, विद्या सीखने जा रहे हो, कोई गलत काम नहीं करने जा रहे हो। ठीक। नहीं, नहीं करना डबल चाहिए। डबल सिक्स के अंदर अगर आप जो क्लास सीखोगे, 1 से 1.5 महीना आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप, अगर एक छोटी सी बात होती है, चलो टैरो से एक लोग हीलिंग कैसे करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन की हीलिंग की जाती है चीप से चीप 151 में, ठीक है। अब आप, अगर मैं आपको पूछूं कि मुझसे कुछ भी सवाल पूछ लो, तो आप एक सवाल में रुक जाओगे? नहीं, तीन तो जाहिर पूछ, सी बात है, तो आगे बढ़ूंगी ही सही। ठीक है, कम से कम 3 सवाल पूछोगे। बिल्कुल। 400 तीन की भी 4 पूछ लूं, 5 पूछ लूं, कम से वो कम, सब उस टाइम डिपेंड करता है। भाई कम से कम 3 पूछोगे, ठीक है। 451 का तो आपका चार्ज सामने वाले का बनता ही, 151 का एक क्वेश्चन ले रही हो आप रीडिंग का, तो फोर जी, जी। फिफ्टी तो क्लाइंट आपका हुआ ही हुआ। ठीक है, उसके बाद आप उसको रेमेडी दोगे, हम्म। ठीक है। तो रेमेडीज अगर आपने उसको 5 भी दे दी, 4 भी दे दी, 3 भी दे दी, 50 रुपीज भी अगर रेमेडी का चार्ज कर दिया, ठीक है, 25 रुपीज भी रेमेडी का चार्ज कर दिया, 2 दे दी, तो एक क्लाइंट आपका कितने का बनता है? 500 टू रुपये। हंड्रेड 200 से शुरुआत होके 500 तक जा सकता है। 500 मिनिमम, इससे कम तो हम्म। जाता ही नहीं है। लोग तो जी। रेमेडी 101 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। हम्म। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि चीप से चीप रीडिंग भी की तो 500 रुपये की रीडिंग होगी, ठीक है। अब पूरे जीवन में आपको क्या लगता है कि आप इससे 6,666 रुपये की रीडिंग कर पाओगे कि नहीं? बिल्कुल। खत्म हो गई कहानी। तो बस नुकसान, मेरा टेरो का ही कोर्स बच रहा है, और बाकी मैं सब कर चुकी हूँ। कोई बात नहीं, तो सीख लो माता, दूसरों की हेल्प तो कर, शायद ही इसीलिए मैं अब टेरो का भी वही बच रहा है, तो इसको भी सीख लो अब। सीख लो, अच्छी बात है। अपने अपग्रेड ही कर रहे हो ना अपने आप, उसमें नुकसान ही क्या है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा मतलब 6 महीने हो गए, 6 महीने से मैं कंटिन्यू खुद को अपडेट कर रही हूँ। बस, तो हीलिंग ही करोगे, फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ ही नहीं होता इसमें। नहीं, ठीक। नहीं, बिल्कुल सही है। जी माता। जी, बिल्कुल। जी, शर्मा जी, सुषमा शर्मा जी। जय श्री महाकाल सर। महाकाल माता। सर मैं तो ये बताना चाह रही थी सबको कि सर जैसा कोई सिखाता नहीं है। मतलब सारे मैंने भी बहुत सारे नए गुरुओं से सीखा है, सब गुरुओं का मान है आपकी वर्डिंग। हम्म। और सच में अगर किसी ने सीखना है तो मतलब मुझे लगता है टैरो सर जैसा कोई नहीं सिखाता होगा। बहुत ही अच्छा तरीका सर का, बहुत अच्छा है सिखाने का। आपका सर तरीका इतना अच्छा है कि मतलब चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। तो भाई याद, पूरा जैसे आप पढ़ाते हो ना, वो रट जाती हैं चीजें। येलो कलर है तो ये है, ग्रीन पीछे ग्रीनरी है तो ये है, और फ्लावर्स हैं तो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं, फ्रूट लगे हुए हैं, तो मतलब इतने अच्छे से रटा देते हो वो चीजों को कि मतलब आनंद आता है। अब हमने सीखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि सर की क्लास चल रही हो तो हम जरूर बैठें। हम्म, मतलब ये सारा कुछ सीखने के बावजूद भी मन करता है कि आपसे, क्योंकि इतना स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे हो तो वो चीजें इतनी साथ में सीखने को मिल जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। चल बहुत, तो गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। बस यही चाहिए, आशीर्वाद ही बहुत है। ठीक है माता। चल, तो जैसे कि मेरी बहन ने कहा
ठीक है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन देखो सबका भगवान से बना हुआ है कि हर कोई व्यक्ति किसी न किसी ज्योत से जुड़ा हुआ, मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है, तो कार्ड्स जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी एनर्जी रखते हैं। आप जब भी करते हो तो न सिर्फ खुद की लेकिन दूसरों की भी हेल्प कर पाते हो उसमें, तो उसके लिए कभी भी परेशान होना है ही नहीं। आपकी रीडिंग कभी गलत नहीं होती, उसकी गारंटी हम देते हैं। जी माता रेखा जी, जय माँ काली। जय माता सर। बताओ माँ। सर आप इस पे बोल रहे थे वास्तु का, तो इसमें मतलब वास्तु का आप क्या पढ़ाओगे? जैसे कि किसी व्यक्ति की कोई चीज कहीं पे खो गई है, ठीक है, तो कार्ड से भी जी। पता चल जा सकता है कि उसकी कौन सी डायरेक्शन में चीज मिलेगी। ठीक है, जी सर। साथ ही साथ हाँ। आपको चीज से ये भी सिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आता है उसके घर में अगर वास्तु से रिलेटेड दोष है या नहीं, ठीक है, तो वो चेक कर पाते हैं। उसके बाद आप उसको ये भी बताते हो कि तेरे को इस डायरेक्शन में ये चीज रख लेनी चाहिए जिससे तेरे जीवन में वो ब्लेसिंग हो जाएगी। तो कौन से डायरेक्शन में क्या रख ले जिससे उसके जीवन में ब्लेसिंग हो जाए, तो वो भी कार्ड्स की रेमेडीज में कवर करते हैं हम। ठीक है, फिर सर कार्ड आप ही प्रोवाइड करवाओगे? हमें तो क्या पता कौन से कार्ड होते हैं, कैसे होते हैं? माता कार्ड होते हैं राइडर वेट डेक के, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। आपको चाहिए तो मैं भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमें बेस्ट कौन से होते हैं वो तो आपको ही पता है, हमको तो पता नहीं होगा। मैंने वही बताया कि कार्ड्स तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन हम जो क्लास में सीखते हैं राइडर वेट डेक ही सीखते हैं, जिससे बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे लोग हीलिंग करते हैं। ठीक है, कार्ड तीन तरीके के जो होते हैं जो लोग यूज करते हैं। पहले यूज करते हैं कार्ड्स राइडर वेट डेक जो हम सीखेंगे, और यही सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली विद्या होती है। दूसरी होती है ओशो जैन। ओशो जैन कार्ड्स क्या है? ओशो एक आध्यात्मिक गुरु हैं, सबको पता है। उनके एक शिष्य ने एक कुछ ऐसे कहें कि उनके वचनों के कार्ड निकाल रखे हाँ। हैं, उनके वचनों के अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस कार्ड निकाल के रखे हैं, तो वो सिर्फ गाइडेंस प्रदान करते हैं। ठीक है, एक कार्ड ठीक। होते हैं एंजल्स कार्ड, जैसे कि उसमें शिव पार्वती के कार्ड, गणपति जी के कार्ड, पार्वती जी के कार्ड, वैसे अलग अलग देवी देवताओं के कार्ड होते हैं जिसपे भी उसके वचन होते हैं जो कि आपको मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात कहें कि जितने भी लोग यहाँ पे सिख धर्म से जुड़े हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, ठीक है, या पंजाबी लोग जो भी आप देखोगे, तो वो जब उनके घर में नामकरण भी होता है तो गुरु ग्रंथ साहब से ही वचन निकाल के उसमें से नाम निकाल जाता है बच्चे का नाम। वहीं से शादी की जाती है तो वहीं से वचन लिया जाता है। किसी परेशानी में होता है तो भी गुरु ग्रंथ साहब से ही वो मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस तरह से वो हीलिंग करते हैं। मतलब अपने जीवन में जो भी समस्या होती है गुरु ग्रंथ साहब से प्रत्यक्ष से ही पूछ के उससे ही ले लिया जाता है। तो उसी तरह से तो वो जो एंजल कार्ड्स होते हैं, तो जब वो किसी परेशानी में होते हैं तो एंजल कार्ड्स पिक करते हैं जिससे गाइडेंस होता है। लेकिन प्रॉपर जो रीडिंग के लिए यूज किए जाते हैं या सबसे ज्यादा हीलिंग जो कार्ड्स करते हैं वो यही कार्ड होते हैं। ठीक है, तो राइडर ऑफ ए डेक ही कार्ड है जिससे सब लोग आज सारे प्लेटफॉर्म्स में आप देखोगे 99% लोग राइडर ऑफ ए डेक कार्ड से ही हीलिंग करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो सर्विस देते हैं वो भी इसी से ही हीलिंग करते हैं। अब ये जैसे कि मैंने बताया सबसे बढ़िया तो विद्या होती है स्पेशल फॉर फीमेल्स, मेल भी सीखते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए प्लस पॉइंट क्या हो जाती है कि वो जाके जैसे कि मैंने बताया कैसे अर्निंग कर सकते हो कि एक किसी पार्लर में अगर आपने अपना सेटअप लगा लिया, पार्लर वाली को कुछ परसेंटेज भी फिक्स करके दे दिया, तो जब फेस्टिवल सीजन में आपसे लोगों का कनेक्शन बन जाता है, एक बार उनकी हीलिंग कर दी, जब भी उनको दूसरी बार हीलिंग करवानी होगी आपको फोन पे हीलिंग करवा देंगे। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक वहां से कनेक्शन उनसे बन जाता है। ठीक है माता, जी सारी सर, चीजें थैंक यू। कार्ड पढ़ना सीखते हैं। क्वेश्चन आंसर मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं सीखेंगे, ये भी सीखेंगे कि आप किस तरह से कार्ड को इंटरप्रेट करो, सामने वाले को किस तरह से उसका आंसर दोगे, ये भी चीजें सीखी जाएगी। यही इस क्लास की स्पेशलिटी है। और 7 दिन की प्रैक्टिस होगी, आप खुद कार्ड निकालोगे, वहीं पे आपको चेक हो जाएगा आपने कितना अच्छे से सीखा है और कितना अच्छे से लोगों की हीलिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है माता। तो क्लास से पहले कार्ड कार्ड क्लास के बाद खरीदें? कार्ड क्लास के बाद खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में जब ज्वाइन हो जाते हो कार्ड्स पढ़ना सीखते हो, हाँ। बीच में आपको नीड लगती है क्योंकि कार्ड से कनेक्शन बनाने के लिए कार्ड होने जरूरी है, तो भले क्लास ज्वाइन करने के बाद भी ले, जी सर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन तो लास्ट में ही होगा, तब तक आप कार्ड मंगा ही लेना। ठीक है बात है। जी जी सर। जी जी जय सर। जय माँ, धन्यवाद। जय माँ। जी शर्मा जी, हेमंत शर्मा जी। जय श्री राधे सर जी। जय श्री राधे माता। बताओ माता। मैं ओकल साइंस में इतना इंटरेस्ट मैं बता नहीं सकती हूँ। लास्ट में भी मैंने आपको लास्ट सीजन में भी आपको बोला था मैं करूंगी, बट सर
स्थिति इतनी वर्स्ट है कि मैं चाहकर भी नहीं कर पा रही, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कुछ मत करो, एक स्क्विरल का फोटो लगा लो अपने वॉलपेपर पे। क्वेरिल का? स्क्विरल का फोटो लगा लो अपने वॉलपेपर पे, और परसों अपन बात करेंगे। परसों क्लास होने से पहले आप पे कर दोगे, टेंशन ना लो, ठीक है। सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है इस समय, तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, बहुत ज्यादा दिक्कत माता है सर। माता वही तो बोल रहा हूँ, आप स्क्रिल का फोटो लगाओ और परसों फिर फोन पे बात करना मेरे से, ठीक है ठीक है। सर, थैंक जय माता। यू, श्री राधे। जय श्री राम जी। हेमा जी। एच, अरे इतना सुंदर नाम है, मेरी बहन का एच लिख रखा है खाली, मैं वही कंफ्यूज हो रहा था कौन है भाई। जय श्री महाकाल सर। महाकाल माता बताओ। सर मैं कह रही थी, मैंने आपसे 7 दिन वाला कोर्स किया था टैरो का, लेकिन वही बात, काफी चीजें मिसिंग है और 1-2 क्लासेस मेरी मिस भी हुई थी, तो प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं हो पाई। ये तो सब अब आप ये वाला कोर्स जो लाए हो, मैं ये करना चाह रही हूँ, लेकिन अगर इसके आगे भी कोई कोर्स है क्या, तो फिर मैं वही करूँ नहीं भाई, ये या ये वाला करूँ, कंप्लीट आ जाएगा अच्छे से? कोर्स है, इसके बाद कोई कोर्स नहीं होता। क्योंकि 7 डेज वाला किया था, तो अब सर आप फिर संडे सैटरडे संडे क्लास लेंगे, तो सैटरडे संडे मेरा मोस्टली बिजी होता है, परसों भी मुझे कहीं जाना है, दोनों दिन छोटी सी बात, वीकडेज में क्लासेस ये करो ना सर आप। माता ये क्लास होगी हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। ये होगी गुरु हम्म। और शनिवार, ठीक है। हफ्ते में अच्छा। क्लास अच्छा। नहीं होगी, इसके अलावा कोई भी दिन क्लास नहीं होगी। गुरुवार शुक्रवार शनिवार 7:30 बजे इसका टाइम होगा, 7:30 से 9:30, कम से कम 2 घंटे की क्लास होती है। और जब प्रैक्टिस सेशन ओके। होती है तो उसमें एक आधा घंटा एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है। मैं अभी बता, ठीक है सर। ठीक है। तो लगभग 7:30 से 9:30 ही होगी मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। भले ही ओके। 5-10 दिन एक्स्ट्रा पढ़ाने पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर मिलेंगे आप उसके आंसर करके आओगे, तभी तभी इसका महत्व है कि आप अपना टाइम भी दो, अपना पैसा भी दे रहे हो। तो तभी करना जब आप उसको टाइम दे सकते हो। इसके लिए वैसे मैं कंटिन्यू 7 दिन की क्लास होती है या 6 दिन की, लेकिन अब इसको 3 दिन इसके लिए करवाया जा रहा है, ताकि आप 3 दिन के अंदर कोई रह भी जाती है, किसी दिन अचानक से आप बाहर चले भी जाते हो, तो वीडियो तो मैं इमीडिएट डे टू डे ही दे देता हूँ, तो क्लास खत्म। हाँ सर। पता ही है, अब तो नए हो ही। ठीक सर। आप क्लासेस तो सर मैंने आपकी काफी सारी क्लासेस करी, आप बहुत अच्छा करवाते हो। 7 डेज वाला भी कोर्स बहुत अच्छा था, बट वो ये कि कुछ चीजें मिसिंग है, तो वो फिर लाइव क्लास में ही ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। 7 डेज में क्या होता है, कार्ड्स को पढ़ना सिखाया जाता है बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट वही होता है कार्ड्स को समझना। जिसको बेस ही नहीं स्ट्रांग है तो उसको हमसे बेस आना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल के अंदर तो बेस भी आ जाता है, बेसिक भी आता है, एडवांस भी आता है, तो कंप्लीट कोर्स है ये तो। और सर एक चीज और पूछ रही थी, जैसे मैंने आपसे काफी सारी चीजें की है, न्यूमरोलॉजी भी की है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा प्रोफेशनली स्टार्ट हो ही नहीं पा रहा है। मैं काफी कोशिश कर रही हूँ कि प्रोफेशनली इसको स्टार्ट कर दूं, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आ रही है बार बार। कोई रुकावट नहीं आ रही, हम सुस्ती कर रहे हैं, ठीक है। मेरे को बताओ, मैं आपको एक पोस्टर रेडी करवा के देता हूँ, एक ज्वाइन करवा देता हूँ। ये कॉल करो, मैं करवा देता ठीक है सर, थैंक यू सर। हूँ। जी। जी माता। हरे कृष्णा भाई जी, प्रणाम माता। सर। मैंने और एक किया था टेरो का कोर्स, तो अपने लिए निकालते भी हूँ और एक दो फ्रेंड के लिए प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, तो सही आ रहे हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसा हो जाता है ना कि इंटरेस्ट, फिर एक डिस्कनेक्शन सा बन जाता है टैरो के साथ। एनर्जी लगता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक सैड सा फेज आ जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से अपने आप कनेक्शन बन जाता है। देखो छोटी सी चीज है, जब आप अपने लिए डेली कार्ड निकाल रहे हो, ठीक है, वो जी। बंद नहीं करना है। डेली कार्ड निकालने का कारण ही ये होता है हाँ। कि डेली आप एक एनर्जी से, उसकी एनर्जी से रोज जुड़ ही रहे हो, ठीक है। तो हाँ, एक, बट मैं बस मेजर अरकाना से ही निकाल रही हूँ। अरे माता पूरी डेक से निकालते हैं। अच्छा, हमको जिन्होंने सिखाया था अरे उन्होंने बोला कि देखो, फिर यही बात है ना, फिर हम आज अगर किसी की, अगर कोई किताब पढ़नी हो, ठीक है, हम्म। किताब पढ़नी हो तो उल्टी पढ़ सकते हैं? नहीं, नहीं पढ़ सकते। ठीक है। अगर आपने, कोई किताब है, किसी का जीवन चरित्र है, आधा ही पढ़ा है, ठीक है, अगर हम्म। आपने आधी ही पढ़ी है, तो आपने तो हम्म। सीताहरण पढ़ा ही नहीं। तो हम्म। सीताहरण पढ़ा ही नहीं, तो प्रभु श्री राम ने रावण को कब, उनके वध करके कैसे सीता माता को छुड़ाया? हाँ, फिर यही हो जाता है कि बार बार वही कार्ड्स रिपीट होते रहते हैं, 2 3 3 दिन 4 दिन के बीच में, तो सेम चीज। डेक तो कभी भी पूरी पढ़ी जाती है, मतलब डेक तो हम्म। पढ़ी जाती है। कार्ड्स जो होते हैं, सबसे मेन चीज होती है, कार्ड्स पढ़ना नहीं होता है सबसे पहली बात। जैसे कि मैंने कहा, एक छोटी से छोटी बारीक चीज भी हम पढ़ते हैं,
ठीक है, मैंने कलर पढ़ा, लेडी के बालों के कलर पढ़े, उसने हाथ में क्या पकड़ के रखा है वो पढ़ा, उसके पैरों में शू दिख रहा है तो वो क्या बताता है। कार्ड तो पहले तो पूरा पढ़ा जाता है, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, जब भी हम डेक करते हैं तो पूरी डेक से ही किसी की प्रिडिक्शन करते हैं, आधी डेक से कभी भी प्रिडिक्शन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि किसी का भी जीवन हमारे हाथ में, तो आधा तो पढ़ ही नहीं सकते ना। तो ठीक है, जब हम सफल करेंगे तो पूरा टोटल से ही निकालना पड़ता है, ऐसे नहीं कि पहले मेजर का 1-2 कार्ड निकाल दो फिर माइनर का, वो ऐसे नहीं। माता, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कार्ड से कैसे शफल करना है, कैसे कनेक्शन हम्म, बनाना है, कैसे हम्म, इंटरप्रेट करना है, कैसे अपना ऑरा लॉक करना है। जैसे कि आपने बोला कि कई बार मैं अपनी एनर्जी डिस्कनेक्ट महसूस करती हूँ, तो जब आप हम्म, लॉक करके करते हो तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट ही नहीं करती, सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो। कार्ड ये भी हम्म, बताता है कि जो सामने वाला आपसे सवाल पूछ रहा है क्या वो सच बोल रहा है कि झूठ, आपको पहले ही हम्म। पता होता है। ठीक है, एक इंट्यूशन से पता चलेगा ना वो तो। कार्ड निकालने से पता चलता है मतलब। ठीक है, ओके। क्लास में सिखाया जाता है, कंप्लीट होता ही है। रीडिंग जो होती है, रीडिंग इस तरह से नहीं, आधी अधूरी नहीं की जाती है, पूरी की जाती है। हाँ, अभी तो बस एक बेसिक सा ही कोर्स किया था मैंने, तो अभी मुझे करना है। मैं खुद ही अपने में ही ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए किसी का ट्राई नहीं कर रही हूँ। बस नहीं, 1-2 करीब फ्रेंड है उनका। क्यों लेकिन सिर्फ खुद का ही क्यों? आपने जो विद्या सीखी है तो दूसरों की हेल्प करने के लिए महाकाल ने आपको चुना है, तो पूरी विद्या हम्म। करोगे ना, दूसरों की हेल्प करोगे ना जो मतलब। सीखा था वो क्या हुआ कि टाइम फिर नहीं हो पाता था कॉलेज से आते, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता था। तो कोई अभी अगर करना है तो फुल टाइम, आपने जैसे बोला फुल टाइम देके अच्छे से सीखना पड़ेगा। क्या आज हम इसको 2 पार्ट्स में पेमेंट कर सकते हैं या एट ए टाइम वी हैव टू पे? माता, मैंने कहा कि अभी आप 2100 दे के आज ही अपनी सीट बुक करवा लो। ठीक है, जी, 10 दिन में दे देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जी, जी। हाँ, ठीक है। और सर ये टैरो के साथ हमारे जो इष्ट हैं उनका एनर्जी काम करता है बोलते हैं। स्टार्टिंग में आपने बोला कि टैरो अपने आप में ही एनर्जाइज्ड होते हैं, उनके अपना एक एनर्जी होता है। वो चीज होती है। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो कि टैरो जो है वेस्टर्न कल्चर से ली गई विद्या है। ठीक है, हाँ। तो कुछ लोग हुँ, हैं जो हमारे शिव जी को मानते ही नहीं है। ठीक है, हाँ, गणेश जी को मानते ही नहीं है। ठीक है, हाँ। तो वो किससे जुड़ते हैं? अपनी एनर्जी से, कार्ड की एनर्जी से, और यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं। हुँ, ठीक है, या एंजल्स से हेल्प मांगते हैं। ठीक है, जो उनके एंजल्स गाइडेंस है उनसे, गॉड गुरु हुँ, गाइडेंस जो भी जिसका है उससे। जैसे कि मैं हुँ, बोलता हूँ, मेरे तो एक ही एंजल है महाकाल, क्योंकि जब मैं मेरे माता पिता को नहीं हो रहा था तो वो शिव हुँ, जी के पास ही गए थे और शिव जी से ही मांग के मुझे लिया है। और शिव जी ने हुँ, वैसे ही अपनी ऐसे करके चरणों से जोड़ के रखा है। तो कहीं ना कहीं हुँ, हम नहीं चुनते हैं। तो जब भी आपकी जो आपके जैसे इष्ट देव है, अगर आप उससे कनेक्शन बनाते हो, तो क्योंकि आपके इष्ट कुल गुरु कुल देवी होती है तो हमेशा ही हमारी हेल्प करती है। ठीक है, हुँ, हम जिसके हुँ, हम ऐसे कहते हैं, काफी लोग इस तरह से भी कहते हैं कि हम किसी 90% लोगों के आप बर्थ चार्ट में देखोगे तो कहा जाता है कि तुम्हारे पितृदोष है। पितृदोष किस तरह से हमको प्रभावित कर सकता है? क्योंकि सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ होगा जब आप पैदा हुए थे? आपके माता हुँ, पिता भी ज्यादा खुश हुए थे, आपके दादा दादी। हुँ, वो आपके पितृ हुँ, थे, तो वो आपको कैसे आपके लिए बदुआ दे सकते हैं, कैसे आपके लिए रॉन्ग कर सकते हो या रॉन्ग हो सकता है? हुँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हुँ, बस ये तो हुँ। समझने की बात है कि कहीं, गार्डियन एंजल बन जाते हैं वो फिर तो, हाँ, गार्डियन एंजल वो के कभी हिसाब भी से। वो कभी भी आपका बुरा नहीं करता है। ठीक है, लोगों को बेवजह डरा दिया जाता है। डरना किसी चीज से नहीं है। जब आप इष्ट गुरु के, आपके इष्ट देव से जुड़ के करते हो हीलिंग, तो 100% पॉजिटिव होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्लास सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है सर। सिस्टर, एक क्लास जो होगी परसों से, मतलब 6 तारीख को होगी। ठीक है, ओके। फिर जो हुँ, नेक्स्ट क्लास होगी गुरुवार से ही स्टार्ट होगी, फिर वो उसी पैटर्न में चलेगी, गुरुवार शुक्रवार शनिवार। ठीक है, और न्यूमरोलॉजी हुँ, चलती है सोमवार मंगल और बुधवार, 7:30 बजे का बैच ही रहता है वो भी। तो 3 दिन हमारी न्यूमरोलॉजी क्लास चलती है, 3 दिन हमारी टैरो की क्लास चलेगी, संडे आपको छुट्टी रहेगी। ठीक है, हुँ। सोमवार मंगल ठीक ठीक है, बुधवार आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। ठीक है, कुछ ठीक डाउट है। होता है तो क्लास में लाइव भी होता है। जय महाकाल माता। ओके। ठीक है, जय महाकाल जी। हर्षी जी। जय महाकाल सर जी। जय महाकाल प्रभु जी। सर कैमरा चालू है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, कुछ कैमरा में कुछ तो दिक्कत आ रही है, कैमरा चालू है। चलो कोई बात नहीं, मन की जोत जल रही है ना, वो चलेगा, हमें बताओ। हाँ सर, आपसे तो पहले से जुड़ा हुआ हूं मैं, 2 कोर्स तो आपसे कर लिए। हाँ प्रभु जी। हाँ सर जी, मैं जानना चाहता हूँ टैरोट स्पेल में और अभी जो टैरोट आप बोल रहे हो उसमें कुछ अलग डिफरेंस रहता है क्या? तो क्या टैरो ये इसको? स्प्रेड्स क्या होता है? सुनो, टैरो स्प्रेड्स क्या होते हैं। स्प्रेड्स की जब बात करते हैं तो कई बार हमारे पास कुछ लोग आते हैं जो कि बहुत ही गुरु ज्ञानी होते हैं। ठीक है, वो क्या कहेंगे, मेरे को पार्टनरशिप स्प्रेड करवानी है।
ठीक है, तो पार्टनरशिप स्प्रेड में निकलते हैं 12 कार्ड। अच्छा, ये निकलते हैं आपके लिए 6 आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, ओके। तो जब आप कार्ड निकालोगे तो आपको पता होना चाहिए ना इस कार्ड का मतलब क्या है। जो पहला मैंने कार्ड निकला है वो उसका क्या मतलब है, जो पहला कार्ड उसके लिए निकला है उसका क्या मतलब है, जो दूसरा आपके लिए निकला है उसका क्या मतलब है, जो दूसरा उसके लिए निकला है उसका क्या मतलब है। तो वही चीज सीखनी होती है, बस यही क्लास में हम सीखते हैं। ओके, इसमें सब सीख जाते हैं अपन। सर ये कंप्लीट कोर्स होता है। ओके सर। जी, इसमें न सिर्फ आपका किसी का वास्तु देखते हो, वास्तु की ब्लेसिंग देते हो, नंबरों से रेमेडीज देते हो, एलिमेंट से रेमेडी दे, फास्टिंग की रेमेडीज देते हो, क्रिस्टल की रेमेडीज देते हो, रेमेडी पार्ट भी सिखाया जाता है। साथ ही साथ स्प्रेड कैसे क्लेंस करना है, ऑरा प्रोटेक्शन करना है, ये कंप्लीट होता है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं। ओके, थैंक यू सर। जय महाकाल। जय महाकाल बाबू जी। जी, जसदीप जी। जय श्री महाकाल सर। जय महाकाल माता। सर मेरे को एक तो ये जानना था कि जो आप ये क्लासेस लोगे तो ये टाइमिंग 7:30 ही रहेगी, दिन में नहीं हो सकती है क्या? माता 7:30 वाला बैच कैसा रहता है, काफी लोग ऑफिस में रहते हैं तो आ जाते हैं 7:30 बजे तक। वैसे तो इस क्लास को आप रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर की जब बात आती है तो लाइव जुड़ते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। ठीक है सर, मतलब यही टाइमिंग रहेगा। और दूसरा ये जानना था कि जो आपने बोला 30 क्लासेस होंगी या फिर मतलब महीने में क्लासेस वही 12 क्लासेस रहेंगी? नहीं मतलब महीने में तो 12 क्लासेस नहीं होगी, हफ्ते में 3 दिन ही क्लास होगी। लेकिन ये जो क्लास होती है कोर्स होता है, जैसे कि मैंने कहा 23 से 25 दिन की क्लासेस होती है और 7 दिन का प्रैक्टिस सेशन होता है। तो वो 1 महीना चले 1.5 महीना क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिपेंड करता है सामने वाले कितने लोग वहाँ पे क्वेश्चन आंसर अच्छे से इंटरप्रेट कर रहे हैं। सर ठीक। इसका मतलब 30 क्लासेस हो गई तो फिर 3 महीने चलेगा? 3 महीने क्यों चलेगा पता, एक दिन में 2 से 2 महीने के आसपास चल सकता है ना, 1.5 से 2 महीना। जी जी जी। 1 महीने की क्लासेस होती है माता। 1 महीने के अंदर जैसे कि हम क्लास करते हैं तो एक दिन के अंदर जैसे कि मैंने बोला 2 से 3 गार्ड पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी जी तो क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना समय लेते हो। कोर्स तो मैंने पूरा 78 के 78 कार्ड्स अभी 7 दिन में पढ़ा दिए हैं। तो कार्ड तो 7 दिन में भी हम पढ़ सकते हैं, मेन तो होता है क्वेश्चन आंसर के ऊपर कि क्वेश्चन आंसर आप कैसे करते हो, इंटरप्रेट कैसे करते हो, वही चीज सीखनी होती है। रेमेडीज वगैरह वो बाकी चीजों पे टाइम लगेगा? उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो कोर्स तो अगर मैं इसको कहूँ तो 25 दिन की क्लास होती है कंप्लीट। ठीक है, जिसमें मैं 7 दिन की प्रैक्टिस सेशन भी करवा देता हूँ। जी। तो 7 दिन के अंदर कार्ड्स वैसे तो हम 78 के 78 कार्ड्स 7 दिन में अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम वहां पे पढ़ते हैं प्रोफेशनल में तो एक कार्ड को सिर्फ 2 से 3 एक दिन में दो तीन कार्ड ही पढ़ पाते हैं। जब माइनर अरकाना की बात होती है तब 4-5 कार्ड पढ़ पाते हैं। मेजर अरकाना तो इस तरह से ही स्पीड चलती है, एक दिन में 3 कार्ड पढ़ लिए बहुत हो गया। तो फिर सर साथ में चलेगा वो, मतलब आपकी रेमेडीज, डायरेक्शन, ये सब साथ साथ में चलता जाएगा सब पहले कुछ? से आपको सब सिखा दिया जाता है जब हम क्लास ऑन करते हैं। आपको डायरेक्शन वगैरह पहले सिखाई जाती है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर के साथ आपकी प्रैक्टिस होती है। फिर साथ ही साथ जब हम लास्ट में पहुंचते हैं आपको स्पेशल रेमेडी पार्ट सिखाया जाता है। उसके बाद लास्ट में आप रेमेडी जब कर लेते हो 7 दिन के प्रैक्टिस सेशन होती है, उसके अंदर किस तरह से रेमेडी देनी है वो आपको सिखाया जाता है। तो सर एक जैसे अमेजोन वगैरह पे गोल्डन कलर के कार्ड्स होते हैं और बहुत तरह के कार्ड्स होते हैं, चाहे ये जो आप करवा रहे हो मतलब यही वाला ही टैरोट यही होते हैं लेकिन 78 अरकानास वाले, लेकिन इसकी भी अलग अलग वैरायटीज आती हैं, तो तो उसमें क्या फर्क होता है? कुछ फर्क नहीं होता है, दिखने का पैसा होता है। ठीक है, शर्ट तो मैंने भी पहन रखी है, शर्ट सलमान खान भी पहनता है, अब उसका टैग लगा हुआ है बीइंग ह्यूमन का, तो उसके कारण उसकी वैल्यू है, और वो सलमान खान है इसके लिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बस यही ओके बात है, ओके। कलर के पैसे हैं और तो कुछ नहीं है। नहीं तो कार्ड तो ये 78 कार्ड जो सिंपल वाले आते हैं ये अराउंड हाँ 8 के आते हैं विद शिपिंग, तो ये भी वही काम करते हैं। ओके सर। जी। ठीक है। थैंक यू सर। जी माता। अच्छा, जी रजनी जी। जय महाकाल सर जी। जय महाकाल जय महाकाल सर माता। जी। मैंने आपको मैसेज भी किया था बट बात नहीं हुई। तो सर ये इसकी फीस जैसे वो लेडीज ने बताई कि मैं भी ज्यादा नहीं भर पाऊंगी, तो मुझे उसका कॉल वो माता मुझे कॉल कर लो, आप तो पुराने स्टूडेंट हो, आप मुझसे बात कर लो। ठीक मैं इसीलिए है, आपको सर उस समय भी कॉल कर रही थी। अभी मेरी निमोलॉजी की क्लास है माता, आप 10 बजे मुझे फोन करो, अपन बात करते हैं। ठीक है। और एक और सर, जैसे आपने हमें कार्ड सिखाए तो मैंने अपनी बेटियों को बताया जैसे कार्ड के लिए,
तो जो कार्ड उनके निकले, मुझे ये तो समझ आ गया कि भी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये उसका थोड़ा थोड़ा तो मैं उनको बता सकी क्यों? नंबर के हिसाब से, डिटेल नहीं मैं बता पाई। वही तो है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, इस क्लास में क्या सीखते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन का हाँ जी। कैसे आंसर करना है, वही चीज सिखाता है। ठीक है, ओ, प्रैक्टिस वही होती है ना। कार्ड आपने अभी तक पढ़ना सीखा है, बेसिक क्लास हाँ। कार्ड्स को पढ़ा हमने। ठीक है, कौन सा हम्म, कौन सा नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन इंटरप्रेट करना होता है तो क्वेश्चन के ऊपर करना होता है, वही हम क्लास में सीखते हैं। अच्छा, उसमें आप जैसे अभी बता रहे हो दूसरी मैडम को कि दो दो तीन तीन कार्ड ही बताएंगे ना, क्योंकि सर उसमें सारे कार्ड एक साथ बता रहे थे और आप डिटेल लिखवा रहे थे, तो इतनी डिटेल भी नहीं लिख पा रही थी मैं पता है, तो इसलिए उनका दो दो तीन तीन ही होंगे ना। यस, इसी कारण एक दिन में 2 से 3 गाड़ी लेते हैं ताकि अच्छे से आपका कनेक्शन बन सके और अच्छे से आप कार्ड को इंटरप्रेट, मेन तो होता है क्वेश्चन आंसर आप कितने अच्छे से कर पाते हो। तो उसके अंदर दो ठीक। रजिस्टर बनते हैं। बेसिक में तो हम सिंगल रजिस्टर में ही काम चला लेते हैं, उसमें 2 बनते हैं जिसमें आपको भी आंसर लिख के आने होते हैं और दूसरे दिन क्लास में बोलना भी होता है, ताकि आप आगे, क्योंकि मेन तो होता है जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करोगे वहां पे आपको इंटरप्रेट करना होगा, वहां पे कार्ड को पढ़ना नहीं आना चाहिए, वहां पे तो बताने आना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, वही सीख। हाँ, यही चीज मेरे को है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। थैंक यू सर जी। जय महाकाल माता। जय महाकाल सर जी। जी, जी सोमी जी, सिम्मी जी। हेलो। जय हाँ जी, महाकाल। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपसे पूछना था कि अभी जैसे आपका सेशन देख रही हूँ तो काफी अच्छा लग रहा है, हम्म, बट आप इंट्यूनमेंट भी देते हैं ताकि इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए? माता इंट्यूशन उसके लिए रेकी से ही अट्यूनमेंट दिए जाते हैं। तो ये अच्छा। कार्ड्स, टैरो कार्ड जब हम करते हैं तो अगर आपने रेकी कहीं से कर रखी है तो चाकोरिजी से भी आप उसको चार्ज कर पाते हो। अदरवाइज तो मैं कार्ड को चार्ज करने का एक मेथड बताता हूँ जो क्लास में होता है, जिससे हाँ आपको जी। कैसे कनेक्शन बनाना है, कार्ड को कैसे क्लेंस करना है, अपना ऑरा कैसे लॉक करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना होता है, वो सिखाता ही हूँ। वो तो मैं बेसिक में भी सिखाता हूँ। तो सर 6 डेज क्लासेस होंगी या 3 डेज होनी है? 3 दिन हफ्ते में क्लास होगी, गुरुवार शुक्रवार अच्छा। शनिवार, फिर वो 1.5 से 2 महीना भी चली तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड से आपको अच्छे से कनेक्शन बनाना, अच्छे से प्रिडिक्शन करना मेन इंपॉर्टेंट। मैंने इसके अंदर 7 दिन का प्रैक्टिस सेशन इसके लिए ही रखा है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, मतलब अच्छे से कार्ड से कनेक्शन बना सको। ठीक सर है। एक्चुअली मैंने ना मतलब इसका करा हुआ है कोर्स भी ना एक बार, बट मुझे कार्ड के मीनिंग तो समझ आते हैं, लेकिन जैसा आप समझा रहे थे बहुत बारीकी से, ऐसा मुझे नहीं कराया गया। तो माता ठीक है। बोल रहा हूँ कि कार्ड को पहले से अच्छे से समझते हैं। हाँ, कार्ड्स में समझ जाती हूँ और जब मैं निकालती हूँ तो वो भी मेरा आ जाता है पूरा, लेकिन जैसे होता है ना कि आप फटाफट इंटरप्रेट करके बताते हो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ये टाइम पीरियड में, वो नहीं सीखा उसमें ना। माता ये तो कंप्लीट होता है जिसमें आपको वास्तु स्प्रेड की क्लास अलग से करनी नहीं पड़ती है, कंप्लीट कोर्स होता है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, तो पहले 2100 डिपॉजिट कर सकते हैं ना? हाँ, अगर आप चाहो तो अभी अपनी सीट बुक करवा सकते हो। जो हाँ जी। पेमेंट डिटेल नंबर आपको दिया गया था 7057031908 हाँ जी, तो इस पे फोन पे से कर सकते हैं ऑनलाइन? भी कर सकते हो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से 2100 पे करके बाकी रिमेनिंग फीस आने वाले 10 दिन के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है मैम। तो सर कॉर्ड कटिंग वगैरह पूरा सिखाएंगे आप, कैसा होता है इसका? मैडम, और हीलिंग जितना डिटेल में होगा ये भी? जितना माता आपको कार्ड से कनेक्शन बनाने के लिए होता है उतना पूरा सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो उसके आगे फर्दर हम आपसे कोई कोर्स करना चाहें तो कर सकते हैं। आपकी इच्छा, नेक्स्ट करना चाहो आप कराते हैं ना मतलब? बहुत सारी चीजें करवाता हूँ माता। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। जी माता। जी सिमरन जी, अनम्यूट करो माता। जय श्री महाकाल सर। जय महाकाल माता। सर मैंने आपको मैसेज किया है तो प्लीज उसका रिप्लाई कर देना आप। कोई ठीक है, दिक्कत। मुझे सारी डिटेल भेजना, मैंने कार्ड्स भी मंगवाने हैं आपसे। ठीक बात है, कर, तो आप मुझे कर। 7:15 मेरी क्लास है। हाँ फिर जी। हम जल्दी से जल्दी जैसे ही मैं फ्री होता हूँ कॉल करता हूँ, ठीक है। ओके 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 सर, ओके, जय श्री महाकाल सर। जय माता। ठीक है, तो सभी से अभी आज्ञा लेते हैं क्योंकि मोस्टली सब क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। ठीक है, कल फिर हम एक बार इसके लिए जुड़ेंगे। कल हम टैरो के वेबिनार के अंदर जो भी कल ब्लेसिंग क्लास होगी उसके अंदर बेसिक चीजें सीखेंगे कि किस तरह से हम कलर को पढ़ते हैं, किस तरह से हम कार्ड के अंदर नंबर को पढ़ते हैं। तो कल वाली क्लास कोई भी मिस ना करे क्योंकि कल कल आप कुछ ना कुछ और अपडेट जरूर होंगे। ठीक है।
तो सभी से अभी आज्ञा लेते हैं, जय श्री महाकाल करते हैं, तो जल्द से जल्द जुड़ते हैं कल। ठीक है जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर, थैंक यू सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जय महाकाल।